घर तो वो है, परिवार तो वो है जो अपनी अपनी परेशानियां किनारे रखो, जब साथ में हो खुश रहो, प्रसन्न रहो, सानंदम, तभी वो घर बनेगा। सानंदम सदनम और सुताश्च सुदीय, बच्चे संस्कारी हो। और उस मंदिर में 18,000 भागवत जी के श्लोक पत्थर पर लिखे हुए हैं आज भी। 18,000। 18,000 श्लोक। और उन पूरा भागवत मंदिर ही कह लो, नाम तो उसको रसराज भगवान का मंदिर कहा जाता है। गुरुदेव, आपने पूर्व में बताया कि आपके जीवन में दो गुरु रहे, तो दोनों गुरुओं ने ऐसे कौन से मूल सिद्धांत बताए कि आप आज इस कार्य को कर रहे हैं? गुरुदेव कहते हैं कि गुरु बिन ज्ञान नहीं, तो आपके अनुसार एक व्यक्ति के जीवन में गुरु का क्या महत्व होता है? जय गुरुदेव। आप सभी को सादर नमन और द संदीप शो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज हमारे बीच उपस्थित हैं भारतीय संस्कृति के अद्भुत पुरोधा, संस्कार और सत्कर्म के पथिक, समाज में अध्यात्म और सेवा के दीपक जलाने वाले परम पूज्य डॉक्टर सुरेश चंद्र जी पंड्या, जिनके विचारों में वेदों की शांति है, वाणी में धर्म की गंभीरता है और जिनके जीवन की हर सांस सेवा, साधना और समर्पण का संदेश देती है। उनका जीवन एक तपस्या है और उनका कार्य एक यज्ञ है और उनका संदेश धर्म के साथ कर्म और कर्म में सेवा है। आज की पीढ़ी के लिए एक ज्योति स्तंभ है। आज हमारे साथ उपस्थित है परम पूज्य डॉक्टर सुरेश चंद्र जी आचार्य जी। सर, द संदीप शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुरुदेव, आपका बचपन कैसा रहा और उस समय परिवार का माहौल कैसा था? ओम वागर्धाविव संपृक्तो वागर्ध प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। परिवार का माहौल बचपन में एक छोटे से गांव का माहौल था। घर में गौ पालन होता था, साथ में अश्व पालन भी था, एक दो भैंसों का पालन भी उस समय था और खेत खलिहानों का काम था। गांव में स्कूल मात्र 5वीं क्लास तक की थी, तो 5वीं तक जब तक गांव में पढ़े, एक रूटीन सा जीवन था कि सवेरे उठना, स्नान आदि किया, गायों को घोड़ों को लेकर के खेतों में जाना, उनको वहाँ पे बांध करके चारा पानी देना, फिर जैसे ही आए नहा धो के कुछ रोटी वगैरह नाश्ता किया और सीधा स्कूल को भागना। स्कूल से आए सीधा फिर खेतों में जाना। और शाम जब होती थी तो घर के सब लोग, भगवान का धूप दीप आदि होता और फिर गांव के 2-4 बड़े बुजुर्ग आते दादाजी के पास और हमारा सौभाग्य रहा कि हमको बुलाते कि बेटा आ जाओ, और कोई भी एक ग्रंथ, कभी श्रीमद् भागवत महापुराण दे दिया। वो बुजुर्ग थे तो 3-4 बुजुर्ग खाट पे बैठते और हम आसन बिठा के नीचे हमको बिठाते और कहते कि पढ़ो। तो उस समय मतलब उतना शुद्ध हिंदी को पढ़ भी नहीं पाते थे, लेकिन फिर भी धीरे धीरे प्रयास करते और एक आध अध्याय रोज सुनाते। दूसरे दिन कभी आज ये ग्रंथ ले लो, इसको सुनाओ, या फिर कभी कभी हमेशा पूरा एक ग्रंथ थोड़ा 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 रोज सुनाते। वो जब पूरा हुआ तो फिर दूसरा ग्रंथ सुनाते। तो उसमें बड़ा आनंद हमको आता। जो एक आधा घंटा 20 मिनट 15 मिनट उतना समझ में नहीं आता था, लेकिन बस जो लिखा है पढ़ना, उनको सुनाना है। सुनाते सुनाते अंदर से बड़ा ही आनंद आता। और एक सामान्य जीवन मतलब बचपन का रहा। खेलने कूदने का उतना समय ही नहीं मिलता, सवेरे से गौपालन में और स्कूल में समय बीत जाता और दिन यूं ही बीत गए। तो सर, बचपन में कौन से संस्कार और घटनाएं आपके जीवन को आध्यात्मिक पथ की ओर ले गई? बचपन की घटनाओं में ये जो सबसे पहले आपसे कहा जी, कि आज तक और हर बात पे मुझे वही घटना बार बार मतलब स्मृति में आ जाती है जी, कि पिताजी मुंबई में कर्मकांड करते थे
और कभी अधिक पुरुषोत्तम मास में उनके यजमानों ने उनसे कहा कि महाराज जी आप हमको इस मास में श्रीमद् भागवत सुनाओ मुंबई में। जी दिन भर वो कर्मकांड में व्यस्त रहते, शाम को सब 15-20 लोग गांव के जो वहाँ चाय के व्यापार में जुड़े हुए हैं जी जी वो सब जुड़ते, एक जगह इकट्ठा होते, और उन्हीं लोगों ने एक मूल श्रीमद् भागवत उनको ला करके दी कि आप ये सुनाओ हमको। अब उनका विषय थोड़ा अलग था, उन्होंने 1 महीना सुना दिया, फिर घर आकर के दादाजी को ये भागवत जी दे दी। अब वही भागवत बचपन से लेकर के आज भी मतलब 100 से ऊपर बड़ी बड़ी कथाओं का सौभाग्य हमको मिला, लेकिन आज भी वही भागवत जी हम अपने सामने रख करके कथा कहते हैं। और जब भी वहाँ व्यासपीठ पर बैठते हैं तब मानो पूरा वो बचपन का जो समय था जी जी या जहाँ से भगवान के प्रति, भगवान के नाम के प्रति, भगवान की बातों के प्रति, या ये कहिए कि राम और कृष्ण के प्रति जो भीतर से एक लगाव जुड़ा। घर में शक्ति के उपासक थे सब, जी लेकिन बचपन से ये इन ग्रंथों को पढ़ते 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 न जाने कब हमारा मन जो था वो शक्ति को ही राम मानने लगा, शक्ति को ही कृष्ण मानने लगा। और मूल दादाजी ने जो हमको रोज संध्या समय में, शाम के समय में कहते कि आज थोड़ा बहुत 1-2 अध्याय सुना दो, तो वो जो पढ़ते पढ़ते पहली बार तो सुना दिया, कोई ग्रंथ तो ठीक है सुनाने के लिए सुना दिया, वही ग्रंथ जब दोबारा से रिपीट हुआ तब लगा कि कुछ है इसमें। फिर कभी ऐसा हुआ कि कोई ग्रंथ तो तीसरी बार भी उनको रिपीट करके सुनाया। जी तो धीरे धीरे जैसे जैसे उसको बात में एक के बाद एक दोबारा पढ़ते गए तो एक खिंचाव उस ग्रंथ की और अपने आप होने लगा। और एक दिन अचानक ये हुआ कि गुरु पुष्यामृत योग था और हम लगभग 6ठी क्लास में थे उस समय। सरोदा गांव में तो 5वीं तक स्कूल थी, फिर सरोदा जाते थे। जी जी और गुरु पुष्यामृत योग में हमारे दादाजी नांदूराम जी पंड्या ने अचानक सवेरे सवेरे अपने नित्य कर्म से जब वो निवृत्त हुए, उन्होंने बुलाया कि बेटा इधर आओ, और केसर चंदन से उन्होंने हमारे जिह्वा पर भगवान नाम की दीक्षा दे दी विधिवत, और अद्भुत प्रभाव उस दिन से हुआ। इसलिए बाद में जैसे वैष्णवी दीक्षा हमने अहमदाबाद वर्तंतु संस्कृत महाविद्यालय 16 भागवत विद्यापीठ में आए, वहाँ विधिवत वैष्णव धर्म की दीक्षा हमको श्री कृष्ण शंकर शास्त्री जी के माध्यम से मिली। लेकिन लगता है कभी कभी कि दिखावे के लिए या व्यावहारिक जो विधान पूर्वक जो दीक्षा मिलनी चाहिए वो अहमदाबाद गुजरात आने के बाद हमको मिली, लेकिन वास्तविक जो हृदय की जो दीक्षा होती है कि राम नाम की, कृष्ण नाम की दीक्षा हमारे दादाजी के द्वारा हमको मिले। और संयोग ये देखी कि दादाजी 84 वर्ष का जीवन जी करके भगवान के धाम में चले गए, और फिर जब हम यहाँ संस्कृत माध्यम में अहमदाबाद 16 भगत विद्यापीठ में अभ्यास के लिए आए तो वहाँ जो सदगुरु स्वरूप में हमको प्राप्त हुए, उनका नाम तो विश्ववंद्य श्री कृष्ण शंकर शास्त्री जी महाराज था ही, लेकिन सभी विद्यार्थी उस समय 450 से 500 विद्यार्थी थे हम, तो सब उनको, और विद्यार्थी ही नहीं पूरा परिसर जी आसपास के गांव या उनको जानने पहचानने वाले हजारों लोग दादाजी के नाम से मानते थे। और तब कभी लगा ही नहीं कि वो घर में जो इस शरीर के दादाजी थे जिन्होंने वास्तविक में हृदय से हमको दीक्षा दी, और यहाँ ये जो गुरु स्वरूप में मिले वो दोनों अलग हैं। तो जब भी हम दादाजी कहते हैं तो ये दोनों चेहरे अपने आप सामने आ जाते हैं। दिखने में दो हैं गुरु, लेकिन हम मन से दोनों को अलग अलग नहीं मानते एक कि दादाजी गुरु है, चाहे ये दादाजी का हो या वो दादाजी का हो। तो वो उन्होंने जो अपने भाव से दीक्षा दी, एक शुभ योग में उनको कुछ लगा होगा, और उस दिन से एक आध्यात्मिक कुछ परिवर्तन हमने महसूस किया। तो सर आप ये मानते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में आपकी यात्रा कैसी रही? क्या वह आपकी आध्यात्मिक दिशा को प्रभावित करने वाला रहा? प्रारंभिक जो शिक्षा काल रहा हमारा जी
वो उतना प्रभावित करने वाला, अंदर से तो प्रभावित पूरे हो चुके थे। जैसे हमने ये घटना आपको सुनाई कि एक तो रोज हमारे सदग्रंथों को पढ़ना, जी चाहे मन है, कभी स्कूल से थक के आए या बाहर खेलने जाने को मन है और दादाजी ने कह दिया कि सुनाओ, तो मन नहीं है, फिर भी उन्होंने कहा तो सुनाना है ही। तो वो कभी कभी लगता है कि ज्यादातर हमने बिना मन के वो कार्य किए, लेकिन अच्छा कार्य हो या बुरा काम हो, आप मन लगा करके करो वो अलग बात है, लेकिन कोई भी काम आप मन से करो या बेमन से करो, कर्म अपना प्रभाव दिखाता ही है। जी चाहे हमारा मन खेलने कूदने में था, दिन भर खेलने जी जी जाने को मिलता नहीं था, लेकिन फिर भी मन नहीं होने के बाद भी शुरुआत के काल में फिर तो अपने आप मन जुड़ता गया, लेकिन जब शुरुआत का दौर था तब उसे पढ़ने को मन नहीं था, सुनाने को मन नहीं होता था, फिर भी अक्षरशः हम सुनाते। और ये हमारा स्वभाव रहा कि कभी हमने कि चलो जल्दी जल्दी उनको सुना देते हैं और फिर निकल जाएंगे, ये कभी नहीं सोचा। जी चाहे मन नहीं था लेकिन उस काम को लेकर के बैठ गए तो पूरी निष्ठा के साथ। कभी पिताजी भी सुनाते लेकिन वो पढ़ जाते, छोटे भाई भी कभी कभी बैठते लेकिन वो जल्दी जल्दी मतलब पढ़ लेते। और हमने कुछ ऐसा स्वभाव था कि जब बैठ गए सुनाने को तो बिल्कुल धीरे धीरे एक एक अक्षर मतलब उनको समझ में आया दादाजी को, उस हिसाब से सुनाने का प्रयास करते। और ये जो भगवान के देन से ऐसा स्वभाव बना था, यही धीरे धीरे हमें अपने आप को समझाता गया। हम ये सोचते थे कि चलो धीरे धीरे हम सुनाएंगे, उनकी समझ में आएगा, लेकिन उनको तो अच्छा लगता ही था, लेकिन बहुत बड़ा प्रभाव भीतर अंतर मन पर उस कार्य का या उस घटनाओं का हुआ। और प्रारंभिक शिक्षा काल सामान्य रहा, जी आर्थिक परिस्थिति भी बहुत मध्यम थी। छठी सातवीं में सर्वदा चल के जाना पड़ता था, 2-3 किलोमीटर चल के आना, और रूटीन तो जीवन वही था कि सवेरे खेतों में जाना, शाम को आकर के फिर खेतों में जाना, फिर शाम को आरती वगैरह करना, कुछ एकाध अध्याय किसी ग्रंथ का पढ़ना, यही रोज का कार्य था। तो शुरुआत के दौर में उतना आध्यात्मिक प्रभाव हमको उसका अनुभव नहीं हुआ, लेकिन जब 8वीं क्लास से 2 ऑप्शन पिताजी ने दिए कि या तो आपको ये वहाँ कोई संस्था थी सर्वोदय, जी नवोदय विद्या विहार, जी नवोदय में, तो या तो आपको 8वीं क्लास से नवोदय में एडमिशन लेना है, क्योंकि हमारे शिक्षकों ने कहा था कि इसको कहीं अच्छी जगह आप एडमिशन करवा दो, जी आगे भविष्य अच्छा दिख रहा है। तो पिताजी ने सोचा कि कहाँ इसको मतलब पढ़ने के लिए रखें, तो उनको 2 जगह उचित लगी। एक तो लगा, कहा कि ठाकरड़ा वहाँ पे हाँ नवोदय डूंगरपुर के पास नवोदय विद्यालय नई नई खुली थी उस समय, हाँ शुरुआत का समय था, लेकिन नाम उसका था कि चारों ओर माहौल अच्छा था नवोदय का। जी तो पिताजी ने हमें 2 ऑप्शन दिए कि या तो तुम्हारी इच्छा है तो नवोदय में तुम एडमिशन करवा देते, वहाँ रहना पड़ेगा, जी जी दूसरा ऑप्शन है कि संस्कृत माध्यम में आप चले जाओ। और वहाँ उन्होंने अपने हिसाब से कुछ देखा होगा और कहा कि अहमदाबाद 16 भगत विद्यापीठ में एडमिशन करवाते। फिर उस समय हम तो अब उतना कुछ ज्ञान या समझ तो थी नहीं, हम क्या कहें कि कहाँ जाएं या आगे कहाँ जा कर के कैसा फ्यूचर भविष्य होगा। कहा कि ठीक है, हमको अहमदाबाद आप रख दो, और फिर हमको लेकर के वो आए और अहमदाबाद 16 भागवत विद्यापीठ में हमारा एडमिशन करवा दिया। कि वहाँ आने के बाद बहुत बड़ा प्रभाव आध्यात्मिक रूप पे हमारे जीवन में पड़ा, क्योंकि वहाँ रोज सवेरे एक नियमितता थी। सवेरे 5 बजे उठना, जी स्नान आदि करके फिर सबको संध्या वंदन आदि करना, फिर वहाँ श्री रसराज प्रभु का भव्य मंदिर है, और उस मंदिर में 18,000 भागवत जी के श्लोक पत्थर पर लिखे हुए हैं आज भी, 18,000 श्लोक। और उन पूरा भागवत मंदिर ही कह लो, नाम तो उसको रसराज भगवान का मंदिर कहा जाता है, लेकिन उस मंदिर में अहमदाबाद 16 भागवत विद्यापीठ 18,000 भागवत जी के श्लोक श्री कृष्ण शंकर शास्त्री जी महाराज ने लिखवाए हैं। और उन भागवत जी के बीच में भागवत को पढ़ने का सौभाग्य मिला। रोज एक एक श्लोक गुरुदेव श्री कृष्ण प्रसाद निरुला जी
शायद अभी तो वो नडियाद संस्कृत पाठशाला में हैं, जी लेकिन वहाँ उस समय हमारे प्रधानाचार्य जी थे और वो रोज एक एक श्लोक अन्वय के साथ व्याख्या के साथ हमको पढ़ाते सिखाते। वहाँ भी बच्चों का ध्यान पढ़ने में रहता नहीं सवेरे सवेरे, लेकिन वहाँ जो रोज एक एक श्लोक, उनमें से जो कुछ कुछ शब्द आज भी स्मृति में हैं, जो बड़े आज लगता है कि अगर पूरा ध्यान दिया होता तो न जाने ये भागवत का प्रभाव क्या से क्या हो जाता। जी लेकिन फिर भी जितना भी सुना, जितना भी वहाँ से सीखा, आज जो भी बचपन हमारा जिस प्रकार से बीता, पूर्ण संतोष है कि नहीं, बहुत कुछ जो मिलना चाहिए था उस समय, चाहे पूरा नहीं तो लेकिन कुछ भी हमको जो मिला बहुत मिला है। गुरुदेव, आपने पूर्व में बताया कि आपके जीवन में दो गुरु रहे, तो दोनों गुरुओं ने ऐसे कौन से मूल सिद्धांत बताए कि आप आज इस कार्य को कर रहे हैं? अब इस विषय पे जितना कहें कम होगा, लेकिन जो पहले गुरु कि मन ने कहीं न कहीं माना, अपने आदर्श जिनको माना हुआ है आज तक, इस शरीर के दादाजी श्री नादूराम जी बुराजी पंड्या, जी उन्होंने बहुत संघर्ष अपने जीवन में सहे और कई प्रकार की कठिन परिस्थितियों का सामना उन्होंने हंसते हंसते किया। जी तो हमने तो वो सब देखा हुआ नहीं था, लेकिन गांव वालों से, परिवार से उन्होंने तो ज़्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन जो सुना जी तो उससे अंदर से एक हमको सबसे बड़ी सीख जो मिली कि जीवन में चाहे जितने संघर्ष आए, कभी डिगना नहीं और कभी हारना नहीं, डटे रहना, लड़ते रहना और आगे बढ़ते रहना। तो ये सीख हर कदम कदम पे काम में आई और उनको कभी हमने हारा हुआ नहीं देखा। पिताजी थे, लेकिन पिताजी को कई बार परेशान देखा हमने जी किसी घटनाओं से कि अब क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन दादाजी ने उनसे भी कई बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन कभी उनके चेहरे पर कि अब क्या होगा ये भाव कभी नहीं देखा। एक भरोसा देखा हमेशा के लिए कि जो होगा जगदम्बा अच्छा करेगी, और हमेशा उनके मुख में भगवान का या शक्ति का, राम का, कृष्ण का कोई न कोई नाम हमेशा गुनगुनाते हुए उनको देखा। तो ये बड़ा भारी प्रभाव छोड़ गई हमारे जीवन में जी और हर समस्या से लड़ने का एक भाव या एक हिम्मत कहिए वो उनसे हमको मिली। फिर आए अहमदाबाद, वहाँ जो सदगुरु स्वरूप में हमको मिले, उनको देख करके ये सबसे बड़ी सीख हमको मिली कि जीवन में सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, सोच बड़ी रखो बस, और दुनिया को, अपने आप को बड़ा दिखाने में कभी प्रयास मत करो। बड़ा बनो, बड़ा दिखने का प्रयास नहीं, अब बड़ा बनने का प्रयास करो। उन्होंने जीवन भर घुटनों तक धोती पहनी, जीवन भर। आज तक का रिकॉर्ड है कि पूरे भारत में जितने भी भागवत के, उन्होंने सिर्फ भागवत की कथा ही करी, कभी कभार राम कथा करी होगी, कभी कभार, जी जी बाकी जीवन भर उन्होंने भागवत के अलावा कुछ नहीं देखा। जी अपनी खुद की टीकाएं लिखी हुई हैं आज भी अहमदाबाद भागवत विद्यापीठ में। तो उन्होंने भागवत पर ही बातें करी, और ऐसे महापुरुष डोंगरे जी महाराज के साथ एक व्यासपीठ पर बैठ करके कथा करते थे। डोंगरे जी महाराज, उन्होंने भारत में ज़्यादा कथा करी, भारत के लोग उनको ज़्यादा जानते हैं, जी लेकिन हमारे गुरुदेव श्री कृष्ण शंकर शास्त्री जी महाराज, जिनको उच्च कोटि के जितने वैष्णव थे या जितने भी किसी भी संप्रदाय के बड़े बड़े लोग, कोई ऐसा सामान्य लोग नहीं जानते थे उधर, जी लेकिन बड़े बड़े केका शास्त्री जी जैसे विद्वान, अहमदाबाद में बहुत बड़ा नाम उनका, तो बड़े बड़े जो विद्वान थे, कोई एक ऐसा नहीं था कि जो श्री कृष्ण शंकर शास्त्री जी महाराज को नहीं जानता हो। उन्होंने विदेशों में बहुत कथाएं करी और यहाँ निशुल्क लगभग 500 विद्यार्थियों को रोज 1 रुपया भी उनसे लेना नहीं, उनका रहना, सवेरे चाय नाश्ता, 2 समय का भोजन, यहाँ तक कि वस्त्र, कपड़े तक, पुस्तकें तक, सब उनकी ओर से मिलता था। तो उन्होंने विदेशों में कथा करी, वहाँ से वो जो भी आता वो ब्राह्मण बालकों को तैयार करने में पूरा अपना जो
परिश्रम था उसका फल वहाँ पे लगा देते थे। और आज लाखों विद्यार्थी उनके आशीर्वाद से जहाँ हैं, जिस क्षेत्र में हैं, लेकिन सब प्रसन्न हैं। और उन्होंने जीवन भर ऊपर कोई वस्त्र नहीं पहना, बनियान तक नहीं, या ये जब्बा वगैरह तो कभी उन्होंने पहना नहीं। बस घुटनों तक एक खादी की धोती और ऊपर एक शाल, बस। चाहे सर्दियों में भी कभी उनको स्वेटर पहना हुआ नहीं देखा हमने जी। कभी कड़ाके की सर्दियों में गर्म कंबल या शाल ओढ़े हुए नहीं देखा उनको हमने। हमेशा के लिए एक ही उनका पहनावा कि एक धोती छोटी सी और ऊपर एक शाल वो ओढ़े रहते, और सवेरे 3 बजे से वो अपने नित्य कर्मों में लग जाते थे। खूब पुरुषार्थ उन्होंने किया, लेकिन कभी कोई मालाएं भी नहीं, एक तुलसी की माला गले में रहती, बाकी कोई दिखावा नहीं, एकदम सिंपल सा जीवन। तो उनको देख करके हमें ये सीख मिली कि जीवन में अपने आप को अच्छा दिखाने में कोई प्रयास मत करिए। जी। जितना भी हो सके सुबह से शाम तक हम सबको प्रयास यही करना चाहिए कि हम अच्छे बने, बड़े बने। अंदर से बड़े दिखने से मूल परिणाम जो मिलना है कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, कुछ लोगों के ऊपर प्रभाव कुछ देर के लिए पड़ जाए वो अलग बात है, लेकिन उससे हमारा कोई लाभ नहीं होने वाला है। तो ये बहुत बड़ी सीख उनसे मिली कि हमेशा एक सामान्य बन के रहना और अपनी सोच को बड़ा बनाना, अपने जो लक्ष्य हैं जीवन के उनको बहुत बड़ा रखना, और उसके लिए क्रमबद्ध लगे रहना, पुरुषार्थ करते रहना। और यही सबसे बड़ी सीख हमको अब मिली है। गुरुदेव, आपने जो बताया कि आज की जो मतलब दिखावा, अगर दिखावे के बारे में अगर हम बात करें तो आज की जो आधुनिक दुनिया है वो कहीं न कहीं पीछे जा रही है। उसका मेन रीज़न ही यही है कि वो दिखावे के पीछे चल रहा है। अपने पॉडकास्ट को हम आगे बढ़ाते हैं। गुरुदेव, गुरुदेव कहते हैं कि गुरु बिन ज्ञान नहीं, तो आपके अनुसार एक व्यक्ति के जीवन में गुरु का क्या महत्व होता है? अब चलिए, आपके माध्यम से हमको ये कुछ पुरानी यादों को ताज़ा करने का अवसर मिला आज, तो उसके लिए ये संदीप शो को धन्यवाद कहना कि आज आपने, क्योंकि कई लोगों ने कई प्रकार के सवाल तो पूछे, सनातन धर्म से जुड़े हुए, अध्यात्म से जुड़े हुए, या समाज में किस प्रकार से सुधार हो उस विषय से जुड़े हुए, लेकिन हमें इतना अंदर से कुरेद दे ऐसा सवाल अब तक किसी ने किया नहीं। तो उसके लिए संदीप जी आपका भी और आपके शो का, संदीप शो का, हम हृदय से धन्यवाद, क्योंकि कुछ स्मृतियों को ताज़ा कर दिया। और ऐसी स्मृतियां हैं कि जहां फिर मन करता है कि अब मौन हो जाए, कुछ बोले ही नहीं, लेकिन फिर भी चलो आपका भाव है और आपके सवालों का जवाब भी हम देंगे। लेकिन कुछ स्मृतियाँ ऐसी होती है कि जब वो दिमाग में जग जाती हैं तब मन करता है कि अब न कुछ देखें, न कुछ सुने, न कुछ कहें, बस उन्हीं क्षणों को याद करते रहें। एक बड़ा ही अद्भुत आनंद उसमें मिलता है कि वो क्षण जीवन में अनमोल थे। जिन जिन लोगों के, 2 महापुरुषों के बारे में आपने पूछा, हमारे लिए उनके बारे में कुछ कहने के लिए शब्द नहीं है, या हमारा सामर्थ्य भी नहीं है कि उनके विषय में हम कुछ कहें। तो आपका सवाल फिर से दोहराना पड़ेगा आपको। गुरुदेव कहते हैं कि गुरु बिन ज्ञान नहीं। हाँ। तो आपके अनुसार एक व्यक्ति के जीवन में गुरु का क्या महत्व होता है? बहुत बड़ा, आज के समय में बहुत उपयोगी है। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। दोबारा से संदीप शो को इस सवाल के लिए हम धन्यवाद कहना चाहेंगे कि आज किसी को ये सोचने की फुर्सत ही नहीं, बस जहाँ देखो वहाँ देखा देखी, एक दिखावा, बस वो ऐसा कर रहा है हम भी ऐसा करें, यहाँ ऐसा हो रहा है हम भी ऐसा करें, उसने ऐसा कर दिया हम भी ऐसा करें। अब हमारे शास्त्रों को पढ़ने की या जानने समझने की फुर्सत
किसी को है ही नहीं, बस भेड़ बकरियों की तरह एक प्रवाह में आगे बढ़ रहे हैं कि आखिर में ये रास्ता कहाँ जाकर के रुकेगा किसी को पता नहीं। अब हमारे शास्त्रों का या सनातन धर्म का, देखिए सनातन धर्म नाम लिया तो हम कह दें कि सनातन के अलावा कुछ नहीं है। ये जैन धर्म सनातन का ही एक भाग है। भगवान सनातन में जो 24 मुख्य अवतार बताए जाते हैं, जी थोड़ा सा अलग विषय है, लेकिन यहाँ जी, सनातन जी। शब्द आया तो उस विषय में थोड़ा कह देना हमको उचित लगता है। तो जैन धर्म जहाँ से आरंभ हुआ तो भगवान का 8वां अवतार है वो ऋषभदेव जी महाराज। जी जैन भाई जिनको अपना पहला तीर्थंकर मानते हैं तो भगवान का ही तो 8वां अवतार है। बौद्ध आज बहुत बड़ा एक अलग मुद्दा या विषय बन चुका है कि एक सनातनी से दूर होता जा रहा है। ये भगवान बुद्ध हैं कौन? भगवान का ही तो ये 21वां अवतार है, या कहीं कहीं उनको 23वां अवतार भी बताया गया है। जी अवतार की जहाँ जहाँ गिनतियाँ हुई है थोड़ा सा अंतर है जरूर, लेकिन ये भगवान का ही 21वां मानो या 23वां अवतार है। तो सनातन का ही एक भाग है। जैसे ये हमारा शरीर है, अब आंख और हाथ आपस में लड़ने जाएंगे तो किसका भला होगा? उस शरीर सनातन पूरा एक शरीर है और बाकी जितने भी संप्रदाय हैं शरीर के अलग अलग एक भाग है, अंग है। तो हमारा प्रश्न ये था आपका कि गुरु का महत्व क्या है? जी तो हमारी सनातनी परंपरा में प्रसिद्ध श्लोक है कि वसुदेव वसुतम देवम कंस चारणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। भगवत गीता में भी कहा है कि गुरुरपि गुरु, भगवान श्री कृष्ण या भगवान जो हैं, चाहे उनको शिव कह लो, भगवान कृष्ण कह लो, अलग अलग नहीं, जी राम कह लो, कृष्ण कह लो, लेकिन ये परमात्मा जो है वो ही जगत गुरु है। और भगवत गीता में तो भगवान श्री कृष्ण ने यहां तक कह दिया कि गुरु ही नहीं, गुरु तो है ही है वो, गुरुरपि गुरु, कि भगवान जो है वो गुरुओं के भी गुरु हैं। तो वो गुरु, चलो गुरुओं के गुरु की बात तो सामान्य लोगों की समझ में आएगी नहीं, नहीं बहुत ऊंची बात है, लेकिन कृष्णम वंदे जगत गुरुम एक सामान्य सबके लिए एक समझ में आ जाने वाली बात है जी कि कृष्णम वंदे जगत गुरुम, पूरे जगत के गुरु कौन है? श्लोक में हमने सुना भगवान श्री कृष्ण है, श्री हरि है, नारायण है, या भगवान है। जी अब मैं और आप क्या इस जगत से भिन्न हैं? अलग हैं? कोई नहीं दूसरे ग्रह के वासी तो है नहीं हम। नहीं इसी ग्रह के मतलब इसी धरती के हम जीव हैं, इसी जगत का एक अंश है, हम भी इसी जगत में रहते हैं। तो इस जगत में जो भी रहता है उसके गुरु कौन हुए? कृष्ण भगवान भगवान हुए, कृष्ण हुए, राम हुए, शिव हुए। जी अब पहले से कहा गया है कि पूरे जगत के गुरु भगवान हैं, फिर भला आप ही कहिए, क्योंकि आज लोग कुछ काम हमको भी जो अंदर से अच्छे नहीं लगते लेकिन करने पड़ते हैं। जरूरी है लोगों को सनातन से जोड़े रखने के लिए, मन तो नहीं मांगता। जी कई लोग हमसे भी दीक्षा लेते हैं, हम देते भी हैं, तो ये अंदर से हमको उतना ठीक नहीं लगता, फिर भी करते हैं, क्योंकि चलो इस बहाने से भी कुछ लोग तो राम से जुड़े, कृष्ण से जुड़े, सनातन से जुड़े रहें, कहीं इधर उधर भटक ना जाए, उसके लिए उनको बांधे रखने के लिए। हमसे नहीं, सनातन से हमें कोई मतलब नहीं होता। हम एक बार मतलब कोई भी हम में श्रद्धा रखता है या दीक्षा लेता है, दोबारा साल भर उससे कभी बात नहीं करते, कभी मिलते नहीं, कैसे हो, क्या चल रहा, कभी नहीं पूछते। जी तो क्योंकि हमारा व्यक्तिगत कोई स्वार्थ है ही नहीं उससे। व्यक्तिगत कोई स्वार्थ होता तो बार बार 2-4 महीने में एक बार उससे संपर्क में जुड़े रहते, लेकिन हमें अपना स्वार्थ उससे कुछ रखना ही नहीं। हमारा स्वार्थ इतना है कि किसी न किसी बहाने वो परमात्मा से जुड़ा रहे, सनातन से जुड़ा रहे। तो पूरे जगत के गुरु भगवान ही हैं और किसी को गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं है।
और वो तो गुरुओं के भी गुरु है। हाँ, आपको कोई उनका नाम चाहिए विधिवत, उसके लिए एक व्यवस्था है कि जहां आपको उचित लगे वहां आप उसको गुरु मान लीजिए। लेकिन हमारे शास्त्रों में कहा, कई लोग आज क्या कहते हैं कि एक बार गुरु बना लिया फिर उसको छोड़ नहीं सकते। शास्त्र में कहा है कि यदि कोई योग्य नहीं है, जी दुनिया में जितने भी संबंध है हर रिश्ते को मतलब तोड़ने के बारे में सोचना नहीं चाहिए। लेकिन अगर सामने वाले में उस रिश्ते की योग्यताएं नहीं है, पात्रता नहीं है, तो आप गुरुरपि त्याज्य, आप गुरु को भी छोड़ सकते हो। इस संसार में नहीं तोड़ने वाला कोई रिश्ता है तो केवल एक मां का। ये सनातनी शास्त्रों की आज्ञा है जी कि एक मां का रिश्ता संतान से ऐसा है कि जिसको आप छोड़ नहीं सकते, जिसको आप तोड़ नहीं सकते। चाहे कोई सन्यासी हो चुका है, लेकिन अगर मां को और उसका ख्याल रखने वाला नहीं है तो उस मां के प्रति जो भी कर्तव्य हैं वो उसको निभाने ही हैं। शंकराचार्य जी ने ये बताया अपने जीवन से, बहुत विरोध भी हुआ उनका। तो ये शास्त्रों की आज्ञा है कि एक मां के अलावा चाहे गुरु हो या और कोई भी हो, अगर उस संबंध की योग्यताएं उसमें नहीं है तो आप उसे छोड़ दीजिए। छोड़ दो। और उसे छोड़ने में कोई बुराई नहीं है। हाँ, उसने जो मंत्र दिया है वो तो भगवान का है, उसका तो है नहीं, उसे मत छोड़िए, जी उसको पकड़ के रखिए। एक बड़ा अच्छा प्रसंग स्मृति में आ रहा है कि तुकाराम जी और समर्थ रामदास जी, ये दोनों महापुरुष एक समय में हुए। जी तो कोई तुकाराम जी का एक शिष्य था, बात गुरु की है तो ये, जी बिल्कुल बिल्कुल। तो तुकाराम जी का एक शिष्य, और दोनों हमेशा सत्संग के लिए मिलने वाले थे। समर्थ रामदास जी वो तो राजा के पुरोहित थे जी और तुकाराम जी एकदम सामान्य परिवार से थे, किसान थे। जी जी अब जो ये शिष्य था वो तुकाराम जी का था। अब दोनों को देखता। जी अब तुकाराम जी को कोई यदि निमंत्रण भी देता तो बाजरे की रोटी और छाछ दे देता और प्रसन्नता से वो पा लेते। अब उनके साथ अपने चेले जो आते वो भी, उनको भी वही मिलता। अब गुरुदेव को बाजरे की रोटी मिल रही है तो उनको चेलों के लिए हलवा पूरी थोड़ी न बनेगी। जी लेकिन समर्थ रामदास जी, उनका निमंत्रण जहाँ भी होता, वो तो राजा के पुरोहित थे, तो उनको निमंत्रण देने वाले लोग भी वैसे रहते। सामान्य व्यक्ति उनको न्योता देता नहीं। और वो जहाँ भी जाते वहाँ तरह तरह के व्यंजन बनते, कई प्रकार के मिष्ठान्न बनते। अब ये तुकाराम जी का जो शिष्य था, इसने देखा, अरे ये क्या, इनके चेलो तो देखो कैसा कैसा मतलब भोजन पाते हैं और हमको रोज बाजरे की रोटी और दही या छाछ मिलती है। एक दिन उससे रहा नहीं गया और वो पहुंच गया समर्थ रामदास जी के पास। उसने कहा कि महाराज, मुझे आपका शिष्य बनना है। कहा, करे तुझे तो मैंने कहीं देखा हुआ है। कहा कि हाँ, तुकाराम जी के यहाँ देखा होगा। तो वहां तू कैसे? तो मैं उनका शिष्य हूं। उनका शिष्य है और मेरा शिष्य बनने आया है, तो वहां क्या कमी कि उनको छोड़ के मेरे पास क्यों आया तू? उसने कहा क्या कर, रोज उनकी वो क्या होती पखाज संकीर्तन करने के लिए जो बजाने की होती, रोज उठाओ थैला उसका, उनके साथ साथ जाओ, जहाँ जाए वहाँ बाजरे की रोटी और छाछ पाओ। आपके साथ तो कैसी कैसी मिठाइयाँ मिलती हैं, लड्डू मिलते हैं, पेड़े मिलते हैं, हलवा मिलता है। अब रामदास जी की समझ में आया, खाली ये लड्डू पाने के लिए अपने गुरु को छोड़ने को तैयार हो गया। रामदास जी ने कहा कि ठीक है, मैं तुझे अपना शिष्य तो बना दूंगा, लेकिन पहले तुझे अपने गुरु को छोड़ना पड़ेगा। कहा कि छोड़ दूंगा, ऐसे नहीं, विधि पूर्वक छोड़ना पड़ेगा। कैसे? कि एक पत्थर ला और पत्थर के ऊपर उन्होंने जो नाम तुझको दिया है, वो नाम जो मंत्र दिया होगा वो मंत्र तू लिख ले और फिर एक फूंक मार दे। मतलब वो झूठा हो गया मंत्र, तूने गुरु को छोड़ दिया। उसने वैसा ही किया, पत्थर लाया और तुकाराम जी तो राम कृष्ण हरि के अलावा कुछ बोलते नहीं थे। उसने लिख दिया पत्थर पर राम कृष्ण हरि और सामने पत्थर रख के फूंक मारी। जैसे ही फूंक मारी, राम कृष्ण हरि ये पत्थर पर अंकित हो गया। फूंक मार दी और तब
वो शिष्य तो राजी हो गए, चलो मैंने अपने गुरु को छोड़ दिया। जी लेकिन समर्थ रामदास जी अचानक क्रोध में आ गए और एक तमाचा मार दिया उसको कि उस महापुरुष को तू छोड़ने आया है सिर्फ लड्डू की वजह से, मीठा भोजन पाने के लिए, अच्छा अच्छा भोजन पाने के लिए। उस की स्थिति को तू जानता नहीं, उनको पहचानता नहीं। जिसका दिया हुआ नाम मैंने तुझे छोड़ने को कहा था, छोड़ने की बात तो दूर, पत्थर पे अंकित हो गया ये नाम। इतना सिद्ध नाम है उनके द्वारा दिया हुआ कि जो पत्थर पे छप गया। और ऐसे महापुरुष को छोड़ के तो मतलब यहां बात है कि गुरु को छोड़ना पड़े अगर उसमें योग्यता न दिखे आगे चल के, क्योंकि हर में किसके कर्म कब कैसे हो जाए कोई नहीं जानता। जी जब किसी ने किसी को गुरु बनाया, दीक्षा ली, तब कुछ और श्रद्धा थी, आगे चल के उस व्यक्ति के कर्म अच्छे नहीं रहे तो छोड़ दीजिए उसको। हाँ, उससे जो भगवान का नाम मिला है उसे मत छोड़िए। तो ये शास्त्रों की आज्ञा है, सनातनी शास्त्र ये कहते हैं। लेकिन आजकल बस क्या आप ये नहीं कर सकते, एक बार गुरु बना लिया छोड़ नहीं सकते, ये सब अंधश्रद्धाओं की ओर ले जाने वाले। तो गुरु का महत्व जितना कहे उतना कम होगा। लेकिन हमारी दृष्टि में गुरु का स्थान वैसे तो बहुत ऊंचा है, जी लेकिन अगर आज वो कहने जाएंगे तो समाज में अंधश्रद्धाएं बढ़ेगी, क्योंकि ऐसे गुरु रहे नहीं। आज जिनको गुरु बनाया जाता है उनका महत्व एक सीढ़ी के बराबर। जैसे नीचे से हमको यहां आना था, जी अगर सीढ़ियां नहीं होती, लिफ्ट नहीं होती, ऊपर नहीं पहुंच पाते थे। जीव को शिव तक, जीव को ईश्वर तक, आत्मा को परमात्मा तक पहुंचना है। अब नीचे से ऊपर पहुंचना है, कोई न कोई सीढ़ी चाहिए चाहिए। जिसके माध्यम से हम ऊपर तक पहुंच पाएंगे। तो गुरु का महत्व मतलब यही मान मत लीजिए कोई, लेकिन आज के दौर में यदि कहा जाए, बाकी गुरु का महत्व कोई नहीं गा सकता, लेकिन आज के दौर में गुरु का महत्व जो है वो सिर्फ एक सीढ़ी के बराबर, कि हमें परमात्मा तक पहुंचना है। पहुंचने के लिए कोई माध्यम चाहिए, गुरु तक नहीं पहुंचना है, गुरु छूट जाएगा। गुरु माध्यम है, उसके माध्यम से, सीढ़ी के माध्यम से जैसे हम छत तक पहुंच सकते हैं, वैसे एक बार छत पर पहुंच गए मतलब जिसने परमात्मा को पा लिया, गुरु अपने आप छूट जाएगा। यहां तो होता है कि आखिरी दम तक गुरु छूटता ही नहीं, उसकी फोटो सामने लगी रहती है, तो वो तो भटक गया ऊपर से। सच्चा गुरु वो है कि जीवन में एक ऐसा दौर आएगा, वो अपने आप खो जाएगा, अंतर्ध्यान हो जाएगा, सामने परमात्मा के अलावा कोई नहीं रहेगा। गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। जो अपने आप ही सामने डटा रहे, कभी साइड में खिसके ही नहीं, भगवान आए तो उनको भी पीछे कर दे, वो गुरु नहीं है। जब भगवान आए खुद खिसक जाए और भगवान को शिष्य के सामने खड़ा कर दे और शिष्य को भगवान के अलावा कोई ना दिखे, यही सच्चा गुरु है। आजकल तो गुरु ही सामने रहेंगे मरते दम तक, भाई मुझे ही याद करो, मुझे ही हर बार वर्ष में एक बार कुछ न कुछ दान दक्षिणा देते रहो, मेरे पास आते रहो। अरे उसको भेजना है भगवान तक, अपने पास आता रहेगा क्या होगा। तो गुरु की व्याख्या लोगों को समझनी चाहिए। आज गुरु के नाम पर न जाने लोग क्या पाके आ रहे हैं, हमारी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। आज के बदलते समाज में हमें किन किन सामाजिक मूल्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए? अब आज 21वीं सदी में हम जी रहे, वैसे देखा जाए तो कई ऐसी बातें हैं कि जिनको प्राथमिकता देनी चाहिए, लेकिन सबकी अलग अलग एक सोच रहती है, एक विषय पे काम करने का उद्देश्य रहता है। तो आपने हमसे पूछा है, ये हम नहीं कहेंगे कि ये इसी विषय पर प्राथमिकता होनी चाहिए, ये हम नहीं कह पाएंगे। हम हमारी सोच के हिसाब से आज के दौर में सबसे ज़्यादा प्राथमिकता, हम फिर से दोबारा कह दें कि यही प्राथमिक विषय है, ये नहीं मान लें आप। जी जी हाँ। हम हमारी सोच के हिसाब से आपको कह रहे हैं कि आज के दौर में हमें लगता है, और हम अपनी कथाओं में, चाहे भागवत कथा हो, राम कथा हो, शिव कथा हो, देवी भागवत की कथा हो, सब में हमारा जो भार रहता है जिस विषय पर, जी वो है कि परिवार
एक हो। अगर परिवार में संस्कारों का सिंचन हुआ, सोच समझ या एक दूसरे के प्रति प्रेम, एक दूसरे के प्रति विश्वास, आज संबंध टूटते जा रहे हैं जी और उन वजह से परिवार टूटते जा रहे हैं। जहाँ रिश्ते नहीं जुड़े रहेंगे वहाँ परिवार नहीं होगा, जहाँ परिवार नहीं होगा वहाँ न तो गांव होगा, न मोहल्ला होगा, न सोसाइटी होगी, वहाँ फिर न शहर, भीड़ होगी वहाँ पे, या तो एक खालीपन होगा। जी लेकिन वहाँ न सुख, न शांति, न कहीं रुकने की एक मंजिल, कहाँ जाके रुकेंगे? निकले हैं सफर पे तो कोई तो ऐसा मकाम हो कि जहाँ जाके हम ठहर जाएं। कब तक भागते रहेंगे? तो अगर रिश्ते नहीं संभले, परिवार नहीं बचे, तो इंसान हिरन की तरह कस्तूरी की खोज में, वो जब एक बार दौड़ना शुरू कर दे, दौड़ते दौड़ते दम निकल जाएगा, उसका प्राण निकल जाएंगे, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं आएगा, कस्तूरी कोई और ले जाएगा। यही हाल आगे चल के मनुष्य का होने वाला है। और उसमें नींव जिसे हम कहें तो रिश्ते नहीं संभल रहे हैं। आज परिवार धीरे धीरे टूटते जा रहे हैं। उसके लिए हमें जो एक श्लोक सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है कि परिवार कौन सा श्रेष्ठ है। हमारे यहाँ गृहस्थाश्रम है, ब्रह्मचर्याश्रम है, वानप्रस्थाश्रम है, संन्यासाश्रम है। तो इन 4 आश्रमों में, 4 वर्ण और 4 आश्रमों में गृहस्थाश्रम परिवार, जी मतलब जहाँ एक परिवार है वही गृहस्थाश्रम जी है। जी तो ये परिवारवाद जो है वो भारतीय सोच है, सनातनी सोच है। ये गृहस्थाश्रम, ये पश्चिम वाले सोच भी नहीं सकते। आज भी कोशिश बहुत करते हैं लेकिन नहीं हो पा रहा उनसे, क्योंकि ये सनातनी विचार है, ये हमारी वैदिक विचारधारा है, जी भारतीय विचारधारा है। और ये गृहस्थाश्रम की व्यवस्था धन्य है, अद्भुत है, उसके जैसी एक भी व्यवस्था है नहीं, एक भी नहीं। तो उसके विषय में एक सुंदर सा श्लोक है कि सानंदम सदनम सुताश्च सुधियः कांता प्रिया भाषिणी सन्मित्रं सधनं स्वयोषितिरति चागना परा सेवका आतिथ्यं शिवपूजनं प्रतिदिनं मिष्टान्नपानं गृहे साधो संगमुपासते हि सततं धन्यो गृहस्थाश्रमः। कि सन्यासियों को भी ये ऐसे गृहस्थाश्रमियों को देख करके या ऐसे परिवारों को देख करके उनकी अंतरात्मा से भी निकल उठता है कि धन्यो गृहस्थाश्रम, धन्य है ये गृहस्थाश्रम। तो किस वजह से धन्य है? ये महान क्यों है, श्रेष्ठ इतने क्यों है, ये परिवार इतना ऊंचा क्यों, बड़े से बड़े संत महात्मा से भी ऊंचा क्यों है? तो उसके सूत्र इस श्लोक में दिए हुए हैं। सानंदम, परिवार किसे कहा जाए? तो जहां सब सुखी हो, सब प्रसन्न रहे, सुबह से शाम तक, किसी का चेहरा उखड़ा उखड़ा ना, परेशानी की लकीरें किसी के ललाट पे दिखाई ना दे, सब प्रसन्न हो। जी सानंदम, आनंद के साथ सब रहते हो। जब अलग अलग हो तो अपने कामकाज का प्रेशर बोझ रहे अलग बात, लेकिन जब वो आ गए शाम को एक साथ अपने घर में, दिल्ली के अंदर पांव रख दिया, सब प्रसन्न हो। सानंदम, सबसे पहला सूत्र है। अपनी अपनी शिकायत एक तरफ, जब साथ हैं बस प्रसन्न रहो। सानंदम सदनम, और प्रसन्नता है तो ही उसको घर कहा जाएगा, नहीं तो होटल में कौन किसको पूछता है। तुम अपने कमरे में रहो, किसी को किसी की नहीं पड़ी रहती। घर तो वो है, परिवार तो वो है जो अपनी अपनी परेशानियां किनारे रखो,
जब साथ में हो खुश रहो, प्रसन्न रहो। सानंदम, तभी वो घर बनेगा। सानंदम सदनम और सुताश्च सुदीय, बच्चे संस्कारी हो, बुद्धिमान हो। खाली बच्चे हो ना, आजकल किसी को पूछें, कहीं अन्य किसी धर्म जाति से हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन कई ऐसे परिवार हैं, कई ऐसी जातियां हैं, कई ऐसे संप्रदाय हैं, जिनको पूछो बोलेंगे कि आपके कितनी पत्नियां, बोलेंगे कि 6 पत्नियां, 8 पत्नियां। बच्चे कितने, वो कहेंगे कि 15, 20, 25, ऐसे भी परिवार हैं यहाँ। जी। उनको नाम तक नहीं पता अपने बच्चों के। 15-15 बच्चे, 20-20 बच्चे, 5-5, 6-6 पत्नियां हैं। उनको पूछेंगे कि क्या करते हैं बच्चे, स्कूल में जाते हैं कि नहीं? नहीं, स्कूल नहीं जाते। तो क्या करते हैं? कहेंगे कि एक कचरा बीनने जाता है सवेरे, एक प्लास्टिक ढूंढने, बोतल वगैरह ढूंढने जाता है, एक कोई सब्जियां बेचने जाता है, एक ये करता है, ये करता है, वो करता है। ये नहीं कहेंगे कि एक जेब काटता है, एक ये करता है, वो नहीं बताएंगे। मतलब जो अपने बच्चों को संस्कार न दे पाए, शिक्षा न दे पाए, वो माँ बाप नहीं। हमारे सनातनी विचार कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि वो तो वैरी हैं उसके, जो शिक्षा ना दे बच्चों को, सिर्फ पैदा कर दे, जन्म दे दे, वो तो वैरी है, सबसे बड़ा शत्रु है उसका। तो परिवार ये नहीं, परिवार वो है कि जहां बच्चों में शिक्षा हो, संस्कार हो, समझ हो, सुताश्च सुदीय, और कांता प्रिया भाषिणी। सबसे बड़ी बात कि गृहिणी जो है घर की, वो प्रिय बोलने वाली हो, उसकी आवाज सुनते ही घर के सभी सदस्यों की, चाहे वो माँ हो, पत्नी हो, बहन हो। लेकिन भारत की बेटी, भारत की नारी, यहाँ कहा कि कांता मतलब लक्ष्मी जी का नाम है ये। जी। घर की वो लक्ष्मी है, चाहे माँ के रूप में है, पत्नी गृह लक्ष्मी के रूप में है, या बहन के रूप में है, बेटी के रूप में है। लेकिन भारत की नारी को कैसा होना चाहिए, इस श्लोक में बताया, कांता प्रिया भाषिणी। पुरुष एक समय चाहे कुछ उल्टा सीधा बोल जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, परिवार को या समाज को। लेकिन जिस घर, जिस परिवार में नारी बिना सोचे समझे बोलने लग जाए, वहां बहुत बड़ा पतन होगा। जी। तो कांता प्रिया भाषिणी, हर घर की बेटी को, नारी को हमेशा प्रिय बोलना चाहिए, या प्रिय बोलने वाली नारी जिस परिवार में हो उसी को ही परिवार, नहीं तो परिवार टूट जाएगा। जहां लक्ष्मी के मुंह से कटु वाक्य निकलने लग जाएं, सो समझ लो परिवार बिखरना शुरू हो गया। परिवार को परिवार बनाए रखने के लिए इस देश की नारी की अहम भूमिका है। उसके लिए क्या करना है, क्या सही क्या गलत छोड़ो, प्रिय बोलो, किसी को बुरा न लगे, किसी का हृदय न टूटे। तो ये इस नारी के ऊपर बहुत बड़ा भार है, परिवार को बचाने के लिए। कांता प्रिया भाषिणी। उसके बाद एक अच्छे परिवार की निशानी में सन्मित्रम, टोली ना हो, हमारा तो इतना सर्कल है, सर्कल चाहे हो ना हो, सन्मित्रम, अच्छे मित्र। और सन्मित्र की व्याख्या में भी कहेंगे तो घंटा भरी हुई निकल जाएगी, तो लेकिन पूरी उस व्याख्या में नहीं जाएंगे हम। सन्मित्रम का मतलब जो सुख के समय में दूर रहे, दुख में हमेशा साथ रहे। जैसे द्रौपदी के सखा थे, भाई थे कृष्ण, अर्जुन के सखा थे। जब भी कोई विपत्तियां आई पांडवों के ऊपर, भगवान श्री कृष्ण हमेशा उनके साथ रहे, कभी बुलाना नहीं पड़ा उनको। और जब भी कुछ अच्छा हुआ, कृष्ण द्वारिका में थे, दूर थे। ये मित्र है सन्मित्रम, मुसीबत में साथ रहे। अपने स्वजन, पत्नी और मित्र की परीक्षा बुरे वक्त में ही होती है। अच्छे समय में कौन कौन साथ हैं, ये अपने साथी नहीं माने जाते। विपरीत समय में कौन साथ खड़ा था, वो अपना है। तो मित्र ऐसा हो जो मुसीबत में साथ खड़ा रहे, ऐसे मित्र हो। ये परिवार की व्याख्या है। सन्मित्रम। सधनम, आर्थिक कोई समस्या ना हो, खूब मेहनत करे हर परिवार का व्यक्ति, खूब कमाए। सधनम, क्योंकि धन नहीं होगा तो भी परिवार नहीं, बिखर जाएगा परिवार, सारी व्यवस्थाएं बिगड़ जाएगी। ये एक एक इस श्लोक की आप जितना इसके ऊपर सोचो कम पड़ेगा।
और लोग यदि इस श्लोक को समझ जाएं तो शायद और ग्रंथ ना भी पढ़े तो चल जाए। जी सर। सधनम मतलब रात दिन मेहनत करे, पुरुषार्थवादी बने, एक एक क्षण का मूल्य समझे, बहुत कीमती है। तो खूब मेहनत करें, पुरुषार्थ करें, नीति से, किसी को दुखी करके या अन्याय से नहीं, लेकिन मेहनत से, न्याय से, नीति से धन कमाएं। आप धन रखें। सधनम, सन्मित्रम सधनम। और धन के साथ साथ यहां कहा कि आतिथ्यम। आज कोई हमारे यहाँ आता नहीं, अतिथि सत्कार जो है बिल्कुल लोग भूलते जा रहे हैं। कोई घर पे आ भी गया तो आजकल लगता है कि चाय भी क्यों बनानी पड़े, कई परिवारों में ये देखने को मिलता है। और अतिथि सत्कार नहीं होगा तो परिवार बचेंगे नहीं, क्योंकि कोई आएगा ही नहीं आपके यहाँ। आप कैसे जी रहे हो किसी को, तो फिर वो सारे संस्कार धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे। उसके लिए कोई अच्छे से लोग आपके यहाँ आते रहे, अतिथियों की सेवा होती रहे। आतिथ्यम, और सिर्फ अतिथि सेवा ही नहीं, शिव पूजनम प्रतिदिनम। हर सनातनी को, चाहे वो कृष्ण को मानने वाला हो, राम को मानने वाला हो, जगदम्बा को मानने वाला हो, और किसी को मानने वाला हो, घर संसारी को, गृहस्थाश्रमी को शिव पूजा करनी ही चाहिए। ये भागवत में भी कहा, ये रामायण में भी कहा, ये शिव पुराण में तो कहा ही कहा है, देवी भागवत में भी ये बात कही। गृहस्थी को शिव पूजन करना चाहिए। सिर्फ शिव पूजन नहीं, पंच देवताओं की बात है, फिर कभी उस विषय पे चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ आतिथ्यम शिव पूजनम, बात गृहस्थियों की चल रही है, परिवार की चल रही है। तो परिवार को संभालने के लिए शिव पूजा अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है? तो रुद्रो मुंड भुजंग सहितो, क्योंकि परिवार कैसे बचाया जाए ये शिव ही समझाते हैं। कैसे? तो उसके लिए पूरा एक अलग श्लोक है। लेकिन रुद्रो मुंड भुजंग सहितो, जब शिव का परिवार हम देख लें, फिर पहले वाले श्लोक को पूरा करेंगे। तो भगवान शंकर को जब हम देखते हैं, रुद्रो मुंड, सबसे पहले उनके गले में मुंड मालाएं, खोपड़ियां हैं, और सिर्फ खोपड़ियां ही नहीं, भुजंग सहितो, सांप के आभूषण पहने हुए उन्होंने। अब जो महाशय हैं भगवान शंकर जी, उनका दिखावा ऐसा कि गले में मुंडमालाएं हैं और पूरे तन पे भुजंग सहित तो सांप बिच्छू के आभूषण धारण किए हुए। और उनकी श्रीमती जी को देखिए आप, गौरी। तो गौरी जी, पार्वती जी, वो तो तरह तरह के आभूषणों से सजी हुई है, मोतियों की, माणिक की, रत्नों की, तरह तरह के गहने आभूषण उन्होंने धारण किए हुए। तो एक खोपड़ियां, मुंडमाल और सर्पों के आभूषण पहने हुए हैं, और दूसरा उनके साथ। देखिए यहाँ कहाँ पे कॉम्बिनेशन होता है? बिल्कुल नहीं। मैचिंग जिसको बोलते हैं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे एक रत्ती भर नहीं। आप भगवान शंकर को देखिए और उनकी गृहिणी माँ उमिया को देखिए, गौरी जी को देखिए, बिल्कुल विपरीत, जमीन आसमान का अंतर। और इन दोनों में ही नहीं, परिवार कैसे बचेगा, इसके लिए मैं ये सुना रहा हूँ। तो आज परिवार टूटते जा रहे हैं। सब सोचते हैं कि ये हमारी सोच इनसे अलग, हमारा काम करने का सिस्टम इनसे अलग, हमारी सोच इनकी सोच बिल्कुल मैच नहीं हो रही। अरे मैच होगी तो परिवार टिकेगा, कहीं नहीं लिखा है। देखिए भगवान शंकर का परिवार, भगवान शंकर, माँ पार्वती। अब दोनों पति पत्नी के बारे में थोड़ा सा हमने देखा। अब उनके बच्चे, कार्तिक स्वामी, षडानंद, 6 मुख वाले, और गणेश जी हाथी के मुख वाले। दोनों बच्चों में भी कहाँ समानता है? न दिखने में समानता, न सोच में समानता। और सिर्फ यही नहीं, सबके अपने अपने वाहन हैं। एक का वाहन नंदी महाराज, गौरी का सिंह, कार्तिक जी का मोर, और गणेश जी का मूषक। सब एक दूसरे को खाने वाले, एक की दूसरे से शत्रुता है, लेकिन फिर भी परिवार में सबके ये वाहन है। मतलब यहां न तो सोच एक है, न विचार एक है, न काम करने की पद्धति जो होती है, सिस्टम, वो एक है। सब अलग अलग, लेकिन फिर भी शिव महादेव हैं, देवाधिदेव हैं।
हम भी महान कब बनेंगे, ये शिव से सीखने को मिलता है। हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारे बच्चे, हम महान कब कहलाएंगे कि विचार सबके अलग अलग ही रहेंगे हमेशा, लेकिन इन अलग अलग विचार वाले सब व्यक्ति अपने सुख को छोड़कर एक दूसरे को सुख देने के लिए जब लग जाएंगे और इनमें एकता रहे। शिव महान क्यों है? क्योंकि ये सब इतनी विपरीतता होते हुए भी ये सब कैलाश में एक साथ रहते हैं। बस एक साथ रहने और साथ में जुड़े रहने का भाव जब जग जाएगा तो परिवार टूटने बंद हो जाएंगे। ये मान लेना है, ये सोच अलग ही रहने वाली है। सिस्टम जो है अपना अपना व्यवहार का, मानसिकता का सब अलग ही रहने वाला है जी। ये एक कभी नहीं होता। अब अलग अलग हैं, फिर भी हम सबको एक दूसरे को सुख देने के लिए, दुखी करने के लिए नहीं, किसी को परेशान करने के लिए नहीं, जी। प्रयास सबका यही हो कि हम क्या करें कि औरों को सुख मिले। अपने सुख को जब तक भूलेंगे नहीं, दूसरे के सुखों को प्राथमिकता जब तक देंगे नहीं, तब तक परिवार बचेंगे नहीं। और परिवार नहीं बचे तो इस देश में कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं, सब तितर बितर हो जाएगा, अस्त व्यस्त। तो कलयुग समय जो है अपना काम करता रहेगा, लेकिन हमें हमारे जीवन में, परिवार में, समाज में शांति को, प्रसन्नता को बनाए रखना है। तो सबसे बड़ा विषय हमको लगता है कि परिवार बचाइए, बस सब अपने आप बच जाएगा। आजकल एकल परिवार का चलन बहुत बढ़ रहा है। हर कोई चाहता है मैं, मेरी बीवी और मेरे बच्चे। तो यह समाज और परिवार में क्या प्रभाव डाल रहे हैं? जैसे आपके पहले सवाल से लगभग ये जी, जुड़ता जी, हुआ जी, सवाल जी, है। बिल्कुल। और उसके विषय में जो पहले हमने उत्तर दिया या जो चर्चा करी, वही लगभग इस दूसरे सवाल में भी अब मान सकते हो। लेकिन एकल परिवार बढ़ते जा रहे और कुछ आर्थिक कारण भी उसमें है, और उसमें सरकार भी कुछ प्रयास कर सकती है कि हर गांव में, हर शहर में इतने रोजगार तय करे कि बिना रोजगार का कोई ना रहे। और ये जवाबदारी सरकार की भी है और हम सब की भी है, हम प्रयास करें जा रहे जी, और कुछ आर्थिक कारण भी उसमें है, जी, और उसमें सरकार भी कुछ प्रयास कर सकती है कि हर गांव में, हर शहर में इतने रोजगार तय करें कि बिना रोजगार का कोई ना रहे। और ये जवाबदारी सरकार की भी है और हम सब की भी है, हम प्रयास करें। और अगर संयुक्त परिवार नहीं रहे, इसी प्रकार से परिवार टूटते जाएंगे, बिखरते जाएंगे, तो जैसे हमने अभी अभी कहा कि एक दिन सब बिखर जाएगा। अगर उसको बिखरने से बचाना है तो जहां बच्चे रहते हैं, आज का दौर है कि बच्चों को कहीं भी जाके सेट होना पड़े, जी, जी। कोई बात नहीं, तो हर बड़े बुजुर्ग अपनी जिद को छोड़ के, आजकल नहीं, अब हमने पूरा जीवन यहाँ बिताया, वहाँ हमारे कोई जानने पहचानने वाले नहीं, हम वहाँ जाके क्या करेंगे, अब यहाँ क्या करोगे आप रह के। जब बड़े नहीं सोचेंगे, समझेंगे इस बात को, हाँ, उनका मन नहीं मांगता और नहीं लगता, अरे यहाँ भी जब जन्मे थे कौन जानने वाला पहचानने वाला था, या कब तक यहाँ पे रहोगे, बहुत रह लिया यहाँ पे। अब हम अलग रहेंगे तो परिवार टूट जाएगा, बिखर जाएगा। तो या तो बच्चे कोशिश करें कि जहाँ माँ बाप है वहाँ ही कामकाज करें, अगर ये नहीं हो रहा तो माँ बाप साथ दे बच्चों को, और जहाँ बच्चे हैं वहाँ पे वो जाके रहे। किसी को तो दोनों अपनी अपनी जगह पे रहेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, एक को अपने मन की छोड़नी पड़ेगी, जी, बिल्कुल सही बात। और कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ेगा परिस्थितियों के साथ। तो या तो बच्चे कोशिश करें, हम पहले बच्चों को ही कहेंगे, लेकिन फिर भी अगर नहीं कुछ ऐसा जम रहा तो माँ बाप, क्योंकि बड़ों की सोच को बदलना थोड़ा कठिन है, इसलिए कह रहे हैं कि बच्चे कोशिश करें पहले। बच्चे युवान चाहें तो अपनी सोच को कभी भी वो मोड़ सकते हैं, लेकिन बुजुर्ग जो हैं वो, उनकी जो मानसिकता एक बार बन चुकी है वो जल्दी उसको बदल नहीं सकते। तो इसके लिए पहले युवान कोशिश करें, बच्चे कोशिश करें, और उसमें यदि सफलता न मिले, दूर जाना ही पड़े कामकाज के लिए, तो धीरे धीरे माँ बाप को समझाएं कि वो अपनी जिद छोड़ के, जबरदस्ती ना करें,
बच्चे जबरदस्ती नहीं कर सकते, युवा भी जबरदस्ती नहीं कर सकते, लेकिन प्यार से बड़ों को समझाएं जी कि आपको कुछ नया वहाँ पे सीखने को मिलेगा, कुछ नया देखने को मिलेगा। जैसे माँ बाप कभी कभी बच्चे को बहलाते हैं, समझाते हैं, फुसलाते हैं, जी जी ऐसा ही काम आज के युवाओं को और बच्चों को करना होगा, तभी परिवार बचेगा। वो माँ बाप को या बड़ों को प्रेम से समझाए, जी उनको ऐसे ऐसे प्रलोभन दे कि आप शहर में आओगे, यहाँ रहोगे तो ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, कुछ ना कुछ प्रलोभन उनको दीजिए। उनको लगे कि नहीं, अब हम यहाँ नहीं, वहाँ जाके रहें, जी जहाँ भी रहें, किसी न किसी को तो काम करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। कौन कर रहा है कोई मतलब नहीं, या तो बड़े करें या कहीं छोटे करें, लेकिन कोशिश करें कि सब साथ में रहें। अब सब साथ में रहेंगे तो, और भी कई लोगों से आज जो हालात हैं उस वजह से जो जो प्रश्न आते हैं, कई बार कथाओं में भी आते हैं, तो कई प्रश्नों के जवाब भी आपके इस सवाल में मिल जाएंगे लोगों कि इससे होगा क्या। परिवार यदि साथ मिलकर रहेगा, और परिवार वही है जहाँ सब साथ रहते हैं। आजकल तो परिवार की व्याख्या हो गई कि पति पत्नी रहते हैं कहीं, कोई पूछ लेगा कि भैया कौन कौन रहते हो, तो बिल्कुल वो छाती बुला के कह देगा कि फैमिली के साथ रहते हैं। उसको पता ही नहीं फैमिली किसको कहते हैं, परिवार किसको कहते हैं। परिवार का मतलब है कि जहाँ बड़े बूढ़े हो, युवान हो और बच्चे हो, ये तीनों पीढ़ियां जहां साथ में रहती हो, उसी को परिवार कहते हैं। जहां अकेले बच्चे हैं तो गुरुकुल हो सकती है जी वो परिवार नहीं हो सकता। वहां सामाजिक गतिविधियों का उतना अनुभव उसको नहीं होगा, पारिवारिक गतिविधियों का अनुभव उसको नहीं होगा। जहां अकेले युवान हैं तो वो तो कोई मार्केट हो सकती है, कोई दुकान हो सकती है, कोई ऑफिस हो सकती है, युद्ध का मैदान हो सकता है, कई ऐसी जगह है जहां अकेले युवानों का काम है, जी वो भी परिवार नहीं हो सकता। वहां कभी न कभी संघर्ष आ जाएगा बीच में। यदि अकेले युवान हैं तो पति और पत्नी दोनों ही रहते हैं, बच्चे दिन भर बाहर रहते हैं, बड़े बूढ़े साथ में नहीं, तो सिवा क्लेश के कुछ नहीं होगा वहां पे, चाहे कितना भी एक दूसरे के प्रति लगाव है। लेकिन जहां अकेले युवा हैं वहां आज नहीं तो कल संघर्ष होना ही होना है। बच्चे हैं तो खेलने में लग जाएंगे, वहां आनंद ही आनंद होगा और कोई चिंता फिक्र नहीं होगी। जी लेकिन संसार को व्यवस्थित रखना है तो कुछ जवाबदारी भी होनी चाहिए, कुछ भविष्य का विचार भी होना चाहिए। बच्चों को वो चिंता नहीं रहती, सही बात है। तो अकेले बच्चे तो वहां संसार फिर ढंग से चलेगा नहीं। बच्चों के साथ युवाओं का यानी कि पुरुषार्थ का, मेहनत का होना जरूरी है, कर्तव्य का होना जरूरी है, और साथ में अनुभव ना हो तो हाथ में क्या आएगा, कुछ नहीं। परिणाम जीरो आ जाएगा। तो उसके लिए समय समय पे हमें राह दिखाने वाला भी कोई हो, तो बड़े बुजुर्ग भी, और ये तीनों जहाँ साथ मिलके रहते हो, हम उसी को परिवार मानते हैं। बाकी अकेले बच्चे हैं, युवा हैं या बड़े बुजुर्ग हैं, हम उसको परिवार कभी नहीं मानते। तो परिवार बनाएं और ये तीनों एक साथ रहें, साथ में समय बिताएं। ये नहीं कि एक छत के नीचे, ये साथ नहीं होता। आजकल के हम तो सब साथ रहते हैं, लेकिन किसी को किसी की पड़ी नहीं, सब अपने अपने में व्यस्त, मोबाइल लेकर के जब देखो तब। अब ये कैसा साथ? कम से कम कुछ समय दिन में ऐसा निकालें कि जहां इसके लिए काम कर सकते हैं कि ऐसा जो भी समय तय करो, चाहे 10 मिनट पूरे दिन में, दिन भर सब अपने अपने काम में, बच्चे पढ़ने में, जी बड़े युवा जो है वो कमाने में, और कोई घर की व्यवस्थाओं में, बड़े अपने अपने काम में लगे। लेकिन ये सब एक समय ऐसा निश्चित करें कि दिन के इतने बजे से इतने बजे तक, कुछ मिनट भी हो सकते हैं, कुछ घंटे भी हो सकते हैं, अपने अपने समय के हिसाब से तय करें। और वो समय में परिवार में सबके मोबाइल साइलेंट हो कंपलसरी, और वो कहीं लॉकर में रख दे, बाहर टेबल पर भी नहीं, या फट से कोई उठा करके ले जाए वहां भी नहीं, उसको दूर कहीं अलमारी में रख दे, ताला लगा दे, और फिर सब चाहे 10 मिनट साथ में बैठे साथ में, और एक दूसरे को समझें, कुछ अपनी कहें, कुछ औरों की सुने, किसकी क्या समस्या है एक दूसरे से, उसको कैसे सुलझाया जाए, शांति से उस पर विचार करें। और थोड़ा थोड़ा समय मिले और उससे बेहतर कुछ अपने परिवार को बनाना है तो श्रीमद् भगवद गीता है, रामचरितमानस है,
श्रीमद् भागवत महापुराण है, हमारे कई ग्रंथ हैं ऐसे, महाभारत है, थोड़ा थोड़ा पढ़े, हो सके तो सब अलग अलग पढ़े। परिवार में 4 लोग हैं, एक भागवत को पढ़े, एक भगवत गीता को पढ़े, एक रामायण को पढ़े, एक महाभारत को पढ़े, एक एक लाइन पढ़े, ज़्यादा नहीं, समय नहीं है तो एक एक लाइन पढ़िए ना आप रोज। और चारों लोगों ने जो पढ़ा था अगले दिन जब वो साथ में बैठेंगे तब जो पढ़ा एक दूसरे को सुना दो। 6 महीने में एक ग्रंथ पूरा हो जाएगा, 4 ग्रंथ पूरे हो जाएंगे, चारों सुनाएंगे। इसने भागवत पढ़ी थी, इसने रामायण पढ़ी, इसने भगवत गीता पढ़ी, इसने महाभारत पढ़ी, 6-7 महीने में एक ग्रंथ पूरा हो जाएगा। फिर और 4 ग्रंथ लीजिए आप। संस्कारों की आज जो हालत है, ये सारी समस्या अपने आप हल हो जाएगी। किसी को पढ़ना ही नहीं हमारे ग्रंथों को, खजाना है उसमें। आज आईटी लेवल के जो सब्जेक्ट हैं, वहाँ इस वर्तमान सरकार ने सुंदरकांड को अभ्यासक्रम में लाया है अभी 2 साल पहले से, बाकी अब तक किसी ने उस और ध्यान ही नहीं दिया। अभी अभी कॉलेज में वैदिक माइक्रोबायोलॉजी आया, अभी अभी ये 2 साल से वैदिक गणित आया अभ्यासक्रम में। इतने वर्षों से क्या किया, किसी ने ध्यान नहीं दिया। आजकल सरकार बहुत अच्छा कर रही है, हमको बड़ी प्रसन्नता है इससे कि हमारे जो शास्त्र हैं आज धीरे धीरे उच्च लेवल के अभ्यासक्रम में, निचले प्राथमिक माध्यमिक या सीनियर लेवल तक उनको कोई उससे कोई फायदा भी नहीं होगा, लेकिन उच्च लेवल जहाँ पे है वहाँ पे आज धीरे धीरे हमारे सनातनी शास्त्र जो हैं वो अभ्यासक्रम में आ रहे हैं। और बच्चे तब जानेंगे कि इसका महत्व क्या है। इसलिए पढ़िए उनको, जब पढ़ेंगे तभी पता चलेगा कि हमारा सनातन क्या है, भारतीय परिवार क्या होता है, ये रिश्ते क्या होते हैं, इनका महत्व क्या होता है। और एक जो इससे मिलेगा दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा। इसी विषय पे एक बात और कहने को मन कर रहा है कि आज जितने भी श्रेष्ठ व्यक्ति जो होते हैं यहाँ पे बहुत प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, फिर एक दिन ऐसा आता है भारत में उनको लगता है कि या नहीं हम किसी प्रदेश में चले जाएं, वहाँ जाके सेट हो जाते। जो किसी न किसी विषय में मास्टर हैं जी, वहाँ जाने वाले या तो किसी कला में या किसी विषय में वो बहुत अच्छे होशियार हैं, लेकिन यहाँ उनके हृदय को तसल्ली नहीं मिलती। सही बात है। तब उनको लगता है कि हम छोड़ दें भारत को, क्या रखा है यहाँ पे, चले जाते हैं। अब एक बात हमने नोटिस करी, आपने भी करी होगी, कि जितने भी युवान प्रदेश में हैं, कभी आपने ये सुना, लगभग 50 सालों में मैंने नहीं सुना जी, कि हमारे भारतीय जो अमेरिका में हैं, लंदन में हैं, कनाडा में हैं, अफ्रीका में हैं, कि कभी उन्होंने वहां पे दंगा फसाद किया हो? कभी नहीं। कभी सुना आपने? है तो यहाँ के ही युवान। जी, जब हम अहमदाबाद में थे 30 साल पहले, तो हर महीने कर्फ्यू लगाना पड़ता था अहमदाबाद में, इसी अहमदाबाद में। महीने में एक आध बार कर्फ्यू ना लगे हो ही नहीं सकता। और आज वो नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ ये अर्दंग मच गई, यहाँ ये कर दे, वो हो गया। उपद्रव करने वाले ज्यादातर युवान ही दिखने को मिलते हैं। क्यों? ये कहीं ना कहीं संस्कारों का अभाव। वहां जो है वो भी तो हमारे ही देश के युवान हैं। जी, तो यहाँ जो है उनको सोचना चाहिए कि ऐसा क्या है हमारी सोच में कि जो ज्यादा संपन्न हैं, ज्यादा आगे बढ़े हुए हैं, सारी दुनिया की सुविधाएं उनके पास है, हमसे कई गुना ज्यादा कमाने वाले हैं, कभी उनके मन में आतंक मचाने का मन नहीं करता। और हमारा मन ये लड़ाई झगड़े में क्यों बार बार ये करता है कि हम आगे बढ़ जाते हैं? कुछ तो कमी है हम में। बस जब ध्यान जाएगा तब कमी नजर आएगी, जब कमी नजर आएगी तब मेहनत करनी पड़ेगी, जब मेहनत करेंगे सुधार अपने आप वहां पे आएगा। तो युवाओं को इस विषय पे सोचना चाहिए, काफी सुधार हमें लगता है कि आएगा जरूर। आधुनिकता के प्रभाव से युवा भटक रहा है, आप इस मंच के माध्यम से उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? अब दिखावा जो होता है, आज का तो सूत्र है कि जो दिखता है सो बिकता है। जी, मार्केटिंग कहो, मीडिया कहो, या जो भी आज का समय है कि आज चाहे अच्छी बात हो या बुरी बात हो, दुनिया में ज्यादा क्या चलती है, दोनों में ये नियम तो, सिस्टम तो एक ही चलता है। जी, चाहे काम अच्छा हो चाहे काम बुरा हो। सिस्टम आज का ये बन चुका है
कि आज वो उतना आगे बढ़ेगा जितना प्रचार प्रसार। जी पहले एक दौर था जिसमें योग्यता जितनी होगी वो उतना आगे बढ़ता था। आज योग्यता उतने मायना नहीं रखती। आज जिसका जितना ज्यादा प्रचार जी वो उतना ज्यादा प्रसिद्ध होता है। तो उसके लिए युवाओं को भारतीय विचारधारा को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जी सबसे पहले छोटी सी पुस्तक, क्योंकि बड़े बड़े ग्रंथ हैं बाकी, शुरुआत श्रीमद् भगवत गीता, सिर्फ 700 श्लोक हैं। रोज का एक श्लोक पढ़ेंगे, 2 वर्ष में भगवत गीता पूरी समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ना प्रारंभ करें। उससे भी छोटा तो हनुमान चालीसा है, 40 श्लोक हैं, 2 महीने में, 1 सवा महीने में पूरी हो जाएगी। सिर्फ पढ़े नहीं, पढ़ने के बाद उसको बार बार पढ़ते रहे, सोचते रहे, बहुत कुछ मिलेगा इसमें से। तो और उसमें सबसे बड़ी बात यही मिलेगी कि आप दिखावे पे मत जाओ, आप अपना दिमाग लगाओ कि सही क्या है, जी गलत क्या है। किसी और से मत पूछिए। आज फॉलो करने में लोग बहुत मानते हैं। हमारा जो सनातन है वो कहता है कि आप फॉलोवर मत बनो, कुछ ऐसा करो कि पूरी दुनिया आपको फॉलो करे। मतलब आप किसी को फॉलो करने में लगे जाओगे, रोज किसी औरों के स्टेटस देखने में समय बिताते जाओगे, अपना स्टेटस कब बनाओगे? दुनिया का स्टेटस देखने में समय मत गवाओ। आप ऐसी मेहनत करो, ऐसा कुछ काम करो, एक एक सेकंड का सदुपयोग करो, अच्छी प्रवृत्ति में लगे रहो। मोदी जी ने कहीं एक बार मन की बात में शायद कहा था कि आप लिस्ट बना दीजिए, बहुत कुछ कहा था उन्होंने तो उसमें, लेकिन कि आप एक लिस्ट बनाइए कि आज सवेरे जो करना है उसके लिए अगले दिन रात को आप बना दीजिए कि आज के जरूरी काम, कि कल सवेरे से जब जगेंगे शाम तक कौन कौन से काम हमको करने, फिर उनमें से छांट दीजिए कि चलो इतने काम करने ही हैं, इतने काम ऐसे हैं कि जो ना हुए तो कोई बात नहीं, परसों हो जाएंगे, अलग कर दीजिए। उसमें से और सिलेक्शन कर दीजिए आप कि नहीं, ये जो हमने इतने काम करने, उसमें भी इतने तो कुछ भी हो जाए हमको करनी है। ये तो सुबह से शाम तक पता ही नहीं होता कितने काम करने जरूरी थे और कितने ना होते तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर शाम को कोई उसका मतलब हिसाब लगाए तो ज्यादातर दिन भर हमसे वो सारे काम हो जाते हैं जो ना किया होता तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। जब सोचेंगे कि जो सबसे ज्यादा जरूरी था वो तो हमने दिन भर किया ही नहीं, वो ही रह गया, जो उतना जरूरी नहीं था वो तो सारे काम निपटा लिया हमने, लेकिन जो सबसे जरूरी था, ज्यादातर युवाओं में होता है कि वही काम चूक जाते हैं, वही रह जाते हैं। तो आप मतलब दुनिया क्या कर रही है या दिखावे की और दुनिया बस आंख मूंद के दौड़ती जा रही है। तो यहाँ कई काम ऐसे होते हैं कि देखिए, जब शेर निकलता है जंगल में तो मतलब वो फिर टोली लेकर नहीं निकलेगा। तो अपने आप को आप भारतीय मानो। सबसे पहले तो भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए। कभी मौका मिला तो कहीं सुनाएंगे उस विषय पे कि क्यों गर्व होना चाहिए हमें भारतीय होने पर, क्यों गर्व होना चाहिए हमें सनातनी होने पर, क्यों गर्व होना चाहिए हमें हिंदू होने पर। या ये बात नहीं, हिंदू का मतलब ये नहीं कि ये भारत में रहने वाला, हिंदुस्तान में रहने वाला हर एक हिंदू है, या हिंदू मुस्लिम की बात नहीं हो रही जी। हमने कहा कि हिंदू होने पर हमें गर्व होना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि ये किसी जाति पाति के लिए है। हिंदुस्तान में, क्योंकि देवताओं ने भागवत में कहा है, स्कंद पुराण में कहा है इस भारत में क्या है, और वो तरसते रहते हैं स्वर्ग के देवता और कहते हैं कि ये धन्य है जिनको भारत में जन्म मिला। तो हम इस देश की महिमा को जाने, यहाँ जो विचारधारा है उसको जाने और धीरे धीरे उनमें से कुछ अपने जीवन में उतारें। कुछ तो ऐसा है यहाँ जो दुनिया में और कहीं नहीं है। आज जितने भी रिसर्च हो रहे हैं जापान में या कहीं और किसी और देश में, अमेरिका में,
जापान तो बहुत लगा हुआ उसमें कई वर्षों से। तो कभी उसने इस विषय में से कोई मुद्दा निकाल करके रिसर्च स्टार्ट नहीं किया कि बाइबल में कुछ लिखा है, उसके ऊपर रिसर्च हो रहा हो। जी जापान में कोई नहीं मिलेगा आपको। आपको कुरान में कुछ लिखा हुआ है और उसके ऊपर जापान रिसर्च कर रहा है, मेरे ध्यान में तो नहीं है। कहीं आपको होगा तो आप मुझे बताना, मैं और बताऊंगा कहीं। तो लेकिन मेरी ध्यान में अब तक ये बात नहीं आई कि कुरान की किसी बात को लेकर के जापान रिसर्च कर रहा हो या दुनिया का कोई ऐसा बड़ा विज्ञान रिसर्च में लगा हो। कुरान की किसी बात को लेकर के साइंस में रिसर्च चल रहा हो, या तो और कोई ग्रंथ किसी भी समाज का हो, ग्रंथ का हो, संप्रदाय को। लेकिन ऐसे हजारों रिसर्च आज की तारीख में चल रहे हैं जो भगवत गीता के ऊपर आधारित है। श्रीमद् भगवत गीता की किसी बात को लेकर के वहां का विज्ञान रिसर्च में लगा हुआ है। वेद की कोई ना कोई बातें, ऐसी हजारों बातें जिनके ऊपर कई वर्षों से रिसर्च चले आ रहे हैं और कई रिसर्च हो भी चुके हैं। तो ये हमारे शास्त्रों की महानता है। अगर ये इतनी बात समझ में आ जाएगी, ये अणु बम, परमाणु बम, ये वैदिक माइक्रोबायोलॉजी, सबसे पहले उसकी शोध इसी देश में हमारे ऋषियों ने करी है। कई ऐसी तो बातें हैं। तो युवाओं को मतलब सिर्फ देखा देखी में आगे नहीं बढ़ना चाहिए कि हम क्या करेंगे तो दुनिया क्या सोचेगी। देखिए, कभी ये समय था कि शुरू में जब हम चोटी रखते थे, शिखा, तो निकलते बाजार में तो कई लोग हंसने वाले भी मिलते थे। आज के युवाओं को क्या दिक्कत है कि अगर वो कुछ अच्छा करना चाहे, लेकिन शुरू में जब लोग मजाक उड़ाते हैं तब वो उस काम को ही छोड़ देते। अब एक समय ऐसा भी था कि ये शिखा को देख करके लोग हंसते थे, चिढ़ाते भी थे, लेकिन वो चिढ़ाने वाले अपने अपने बड़ी बड़ी कंपनियों में, बड़े बड़े स्कूलों में आज हमको विशेष अतिथि के रूप में, चीफ गेस्ट के रूप में निमंत्रण भी देते। आज वही लोग जो कभी देख करके मजाक उड़ाया करते थे, आज वह हाथ जोड़ के खड़े रहते। तो शुरुआत में जैसे हाथी निकलता है, कहीं पे स्वभाव होता है कुत्तों का, एक स्वभाव कि वो भौंकना शुरू कर देते। अब हमारी समझ में नहीं कि दोनों की दुश्मनी क्या है। हाथी से कुत्तों को क्या लेना देना। दुनिया में जितने भी हंसने वाले हैं या आपको शुरू में बुरा भला कहने वाले, उनको आपसे कोई लेना देना नहीं, इसलिए उन पे ध्यान नहीं देना चाहिए। आप अपनी मस्ती से सोच समझ के कि आपको क्या करना चाहिए। आज का युवा बस उसको दिशा ही नहीं मिल रही, इसलिए पश्चिमी अनुकरण या किसी और का अनुकरण ना करें, आप कुछ नया करें। आप में कुछ है खास, सब में परमात्मा ने कुछ न कुछ विशेषता दी हुई है, आप उसको उजागर करिए, उसको समाज में लाइए। संघर्ष तो होगा, हो सकता है दुनिया शुरू में हंसेगी आप पर, लेकिन जिस दिन दुनिया ने उसको पहचान लिया, वही दुनिया सिर झुका के आपके आगे खड़ी रहेगी। बस ये इतना ही कहना चाहूँगा युवाओं के लिए। सर, वर्तमान में धर्म परिवर्तन की घटनाएं बढ़ रही हैं, इसका मुख्य कारण क्या है और इसका समाधान भी क्या है? मार्गदर्शन। सबसे बड़ा कारण हमको जो लगता है कि आजकल माता पिता बच्चों के प्रति जो उनको ध्यान देना चाहिए या जो उनकी जवाबदारियां हैं जी उनमें वो सफल नहीं हो रहे। बस एक ही कि उनको पढ़ाओ। अब पढ़ना जरूरी है, शिक्षा जरूरी है, लेकिन सिर्फ शिक्षा से कुछ नहीं होगा। यदि शिक्षा के साथ संस्कार नहीं मिले तो वो शिक्षा बर्बाद कर देगी परिवार को भी, आपको भी, समाज को भी और देश को भी। जी तो शिक्षा से भी ज्यादा जरूरी है वो संस्कार है। अब संस्कार स्कूल में तो उसको मिलेंगे नहीं। कई माँ बाप सोचते अरे हमने तो फलाने स्कूल में एडमिशन कर दिया, वहां तो रोज प्रार्थना करवाते, वहां तो रोज ये करवाते, वो करवा, और कुछ से कुछ नहीं होगा। संस्कार आपको स्वयं को देने पड़ेंगे। और कैसे? जब पहली बार नन्हा सा बच्चा कुछ गलत बोल दे तो प्रेम से उसे समझाइए कि देखो ऐसा नहीं कहते। और एक बार आपको पता चल गया कि ये अच्छी बात नहीं है, फिर एक बार कह के माँ बाप छोड़ देते हैं बस।
लेकिन वो बीज तो अंदर रह जाता है। उसको जब तक निकले नहीं बच्चे के अंदर तब तक लगे रहे आप, बार बार, फिर दिन में 4 बार उसको कहिए, समझाइए। और कोई भी समय पर जब काम हो रहा है तब बच्चे को ज़्यादा कुछ न कहे, दिमाग में ले लें उस बात को कि ये बुराई है, और फिर जब वो अवसर ना हो तब बच्चे को बार बार समझाएं। कि एक समय बच्चे ने गलती कर दी, उस समय उसे डांटे नहीं, भाई ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं बोलते, ऐसा नहीं करते, ऐसे नहीं चलते, ऐसे नहीं बैठते, ऐसे नहीं उठते। ये उस समय जब वो गलती करता है तब मत कहो। बच्चों में संस्कार देने के लिए माँ बाप क्या करते हैं, जब वो गलती करे तुरंत डांट देंगे, उससे और बच्चा बिगड़ जाता है। बच्चों में संस्कार देने के लिए क्या करना चाहिए, जब वो गलती करे एक बार प्रेम से उसको कह दे कि अरे ऐसा नहीं, ऐसे कर दीजिए, डांटिए मत। और फिर इस बात को नोट कर लीजिए आप, और फिर बार बार दिन में 4 बार कम से कम उसको कहिए, देखो बेटा ऐसे नहीं करते, ये ठीक नहीं होता, ऐसे किया जाता है, ऐसे नहीं। रोज कहिए उसको 4 बार। मतलब अपने आप जो सोच या जो एक विचारधारा उसके दिमाग में जगी थी कहीं से भी, या तो किसी को देख लिया उसने, टीवी में देख लिया, मोबाइल में देख लिया, या किसी को सुन लिया, कहीं ना कहीं देख के ही वो सीखता है। कि बच्चा तो कोरिलेट के अलावा कुछ नहीं है वो जी। जो हमें दिखता वो कहीं ना कहीं आया है, तो अभी अभी आया है, ये मिट सकता है। आप लग जाइए उसके पीछे। और फिर और कई काम है, जैसे आप सवेरे बच्चों को, कई लोग क्या करते हैं, बच्चे को उनको सोने दो, अभी जगा के क्या करेंगे, उनको स्कूल भेजने की देर है। नहीं, जब आप जगते हो बच्चों को जगा दीजिए। आप स्नान कर पहले करो, फिर बच्चों को स्नान करवाओ। अब माँ बाप तो सोए रहते हैं, बच्चों को कहते हैं जाओ स्कूल की देरी हो रही है नहाने, ये बहुत गलत। पहले माँ बाप करें, जो भी बच्चों को सिखाना है वो कार्य पहले माँ बाप को करना पड़ेगा। और नहा धो के सीधा उनको तैयार करके स्कूल मत भेजो, चाहे 1 मिनट के लिए घर में छोटा सा जो भी मंदिर हो, जिसको मानते हैं वहां आप जाइए, बच्चे को संग लेकर के जाइए। आप हाथ जोड़िए, बच्चों को कहिए कि बेटा हाथ जोड़ो, प्रार्थना कर लो, ध्यान कर लो, समय है तो 1 मिनट फूल चढ़ा दो, टीका लगा दो। तो बच्चों में जो संस्कार डालो, पहले हमको वो काम करने पड़ेंगे, और 1-2 बार करने से नहीं होगा, बार बार, कई बार उनके सामने वो काम दिन में कई बार वो करने होंगे। उसने कभी गलत बोल दिया, आपने सुन लिया, तो बार बार उसे समझाओ। आप बाजार से कुछ भी खाने की चीज लेकर के आ गए, बच्चों को दे दी, तुरंत वो खाने लगा, लड़ने लगा कि मैं किसी को नहीं दूंगा, उस समय उसे डांटिए मत। उस बार तो उसको जो कर रहा है करने दीजिए, क्योंकि ये बुराई कहीं और से आई, उसके मन में स्वार्थ जगा। अब दूसरे दिन से लग जाइए उस काम में। माँ बाप का ध्यान ही नहीं कि बच्चे कहाँ बिगड़ रहे, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो जरा सी बुराई दिखी, आप 1 महीना उसमें दे दीजिए, सारी बुराइयां अपने आप आगे चल के मूल से खत्म हो जाएगी। पड़ी नहीं माँ बाप, तो बुराई ढूंढिए पहले कहाँ है, और एक बार दिख जाए वहां गुस्सा मत करिए, डांटिए मत, लेकिन दूसरे दिन से लग जाइए। फिर रोज कहिए कि देखो बेटा कोई भी कुछ खाने की चीज लेकर के आए, सबसे पहले क्या करना चाहिए, खाना चाहिए। बच्चा तो यही कहेगा नहीं नहीं नहीं, देखो खाना नहीं चाहिए, सीधा पहले और सबको देना चाहिए, और बच्चों को देना चाहिए, और लास्ट में जो बच्चे वो खुद पाना चाहिए। अब ये जब मिठाई नहीं है सामने तब ये रोज कहना पड़ेगा, जब मिठाई थी तब कहोगे तो वो नहीं सुनेगा, क्योंकि उसका ध्यान, उसका मन मिठाई में लगा है, आपकी बात का कोई प्रभाव नहीं होगा। उस वक्त वो जो कर रहा है कर लेने दीजिए, दूसरे दिन से उसके सुधार में लगना पड़ेगा सबको। करना किसी को कुछ नहीं, सिर्फ बातों से कुछ नहीं होगा। तो हर माँ बाप को इसमें सहयोग करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और 8 दिन तक, हफ्ते 2 हफ्ते तक यदि उसने रोज कहा, और फिर वो मिठाई लेकर के एक दिन आए, फिर देखे रोज आपने कहा है, फिर वो अपने आप मिठाई का टुकड़ा सबको बांटता हुआ दिखेगा आपको। और लास्ट में बचा तो वो खुद पाएगा, ना भी बचा तो भी उसके चेहरे पर एक हंसी आपको दिखेगी। तो ये कुछ करने से काम होगा, ऐसे ही बातों से तो कुछ होगा नहीं। लेकिन हर माँ बाप को जगना पड़ेगा, युवाओं को जगना पड़ेगा कि अपना थोड़ा थोड़ा योगदान दे। अपने घर में जहाँ है वहाँ पे, ऑफिस में है, घर में है, स्कूल, हम जहाँ हैं वहाँ जो भी सुधार कर सकते हैं। यहाँ बहुत गंदगी पड़ी है, कचरा पड़ा है, चिल्लाने से तो कुछ होगा नहीं। अरे हमारे पास समय है, चलो ये कचरा उठा के हम साइड में रख दें, तभी तो गंदगी दूर होगी।
तो थोड़ा थोड़ा योगदान हर भारतीय दे तो हमें लगता है कि कई बुराइयां अपने आप खत्म हो जाएगी। श्रीमद् भागवत गीता, या जिसको हम कथा भी कह सकते हैं, वह सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है, वह जीवन जीने की एक शैली है। तो आप इसे परिभाषित कर मार्गदर्शन करें। अब हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, जी 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, 2 बड़े इतिहास हैं भारत के पास, महाभारत है, वाल्मीकि रामायण है। उसके अलावा भी इतने ग्रंथ हैं कि हर भारतीय जब भी वो थोड़ा सा समझदार हो जाए, तब से हमारे इन ग्रंथों को पढ़ना आरंभ कर दे, जब उसका पूरा जीवन खत्म हो जाए तब तक पढ़ता रहे, फिर भी भारतीय सनातनी ग्रंथ खत्म नहीं होंगे। इतने ग्रंथ हैं, जितना भारत के पास है दुनिया में किसी के पास नहीं। कोई भी बात ले लो, ज्ञान ले लो, पैसा ले लो, आज दक्षिण में जमीन में इतना इतना धन है कि पूरा विश्व मतलब बरसों तक खाता रहे, कम नहीं पड़ेगा। भारत में अब भी बहुत कुछ लूट लिया अंग्रेजों ने, जी हाँ, आज भी मतलब बहुत है, इतना लूटा कि हम सोच नहीं सकते। और इसके लिए हम तो ज्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन आपको इस विषय पे ज्यादा सुनना है तो आप राजीव जी दीक्षित को सुनिएगा, कभी कभी हम भी सुनते हैं, हमको अच्छा लगता है, बहुत कुछ जानने को मिलता है। तो इतना लूटा परदेशियों ने भारत को कि हम कल्पना नहीं कर सकते। फिर भी आज भी भारत में इतना है कि युगों तक भारत को कोई आँच ना आए। तो इन सब में सिर्फ ये पढ़ने के लिए नहीं है हमारे जो ग्रंथ हैं। हम ज़्यादा भागवत पे कथा करते हैं, साल में 3-4 बार राम कथा का अवसर हमको मिल जाता है, 1-2 बार शिव कथा भी कहने का अवसर मिल जाता है, और देवी भागवत की कथा का अवसर बहुत कम मिलता है हमको। तो ये सारे हमारे जो ग्रंथ हैं, भगवत गीता है, सब में 2 बातें बताई है। एक तो कैसे जीना चाहिए हमको, जी जीवन का सार है हमारे सनातनी शास्त्र। और कोई भी ग्रंथ ले लीजिए आप, ये नहीं कि इसी ग्रंथ में, जिसको शिव पुराण में श्रद्धा, आप शिव पुराण ले लीजिए, सारी जीवन की समस्याओं का समाधान आपको वहां से मिल जाएगा। किसी को भगवत गीता में श्रद्धा है, वो भगवत गीता को उठा ले। किसी को श्रीमद् भागवत में श्रद्धा है तो आपको भागवत में से सारी समस्याओं का समाधान मिलेगा। किसी को रामचरितमानस में श्रद्धा है, उसको सारी समस्याओं का समाधान वहां से मिल जाएगा। मतलब एक ताले की 1000 चाबियां या कई चाबियां ग्रंथ के रूप में हमारे ऋषियों ने रख दी। आप जहां हो, आपको जो चाबी मिले उठा लो, ताला खुल जाएगा। ये महानता सनातन धर्म की। और धर्मों में क्या है, एक ही चाबी, यदि खो गई गलती से तो आप भटक जाओगे, मतलब आप कैद हो जाओगे। सनातन हमारे प्राथमिक स्कूल के आगे आपने देखा होगा, सा विद्या या विमुक्त। प्राथमिक स्कूलों में अक्सर लिखा जाता है। जी तो शिक्षा विद्या दोनों अलग अलग है, लेकिन वहां विद्या की बात करिए तो विद्या किसको कहते हैं, जो हमें कैद से मुक्त कर दे। सा विद्या या विमुक्त है, जो खास प्रकार की आजादी दे दे। विमुक्त है, खाली मुक्त है नहीं, विमुक्त है, विशिष्ट मुक्ति जी प्रददाति यह सह विमुक्ति, मतलब खास प्रकार की मुक्ति। मुक्ति का मतलब आजादी, स्वतंत्रता जो दिलाए, उसका नाम विद्या है। पता ही नहीं आज, बस पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं तो पता ही नहीं। बच्चों को पूछो क्यों, तो ये बन जाए। क्यों बनना है, इतनी सैलरी मिल जाए, इतना पैसा मिल जाए। पैसों के लिए नहीं पढ़ना है बस। आज की पढ़ाई, पढ़ाने वाले भी पैसों के लिए पढ़ाते हैं और पढ़ने वाले भी पैसों के लिए पढ़ते। पैसों के लिए, पैसा तो अपने आप आएगा, पैसों के लिए कुछ नहीं करना है। उस काम का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये लोगों को पता ही नहीं। हम जो भी काम कर रहे हैं उसका आखिरी गोल पता होना चाहिए, क्यों कर रहे हैं हम। आप हमसे सवाल कर रहे हैं, उद्देश्य जो हो, आपका मुख्य उद्देश्य कुछ और होना चाहिए। इससे जो दिख रहा है या साल भर में जो दिखेगा, महीने में जो, वो अलग बात है, वो अलग बात है। मुख्य उद्देश्य हमारा क्या है, मानव जीवन उसने दिया है
तो अब यहाँ दिन भर शाम तक बोलते रहेंगे तब भी इस विषय का अंत आने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी संक्षेप से जितना हम कह पाएं कोशिश कर रहे हैं। तो और धर्म में एक ही चाबी है, एक ही रास्ता है। सनातन में एक ही समस्या के कई समाधान हैं। आपको जो उचित लगे आप वो कर सकते हो। और यहाँ इस बात की समझ ना होने की वजह से लोग धर्म परिवर्तन करते। अगर ये समझ पता चल जाए कि हमारी पास क्या है तो उस स्थान को छोड़ के कोई जाएगा ही नहीं। लेकिन जाने वाले को पता ही नहीं कि हम कहाँ हैं, हमारे पास क्या था पहले। मतलब अपने पास पुरखों का एक हीरा पड़ा हुआ है करोड़ों का, लेकिन उसको पता नहीं कि इसकी कीमत मार्केट में क्या है। कोई कहता है कि ये हीरा हमको दे दो, हम तुमको देखो ये कितना एकदम चमक रहा है, ये ओरिजिनल हीरा आपको देंगे। उसके पास कांच का टुकड़ा था, बस पॉलिश अच्छे से कर दी, इसलिए देखने वाले को दिखता है कि ये चमक रहा है, लेकिन उसके पास बरसों से जो पड़ा हुआ था उसकी तुलना में इसकी कोई वैल्यू नहीं, मूल्य नहीं। तो सब अपने सनातन के महत्व को पहले जाने समझे। जब महत्व समझ में आ जाएगा तो भगवत गीता में भगवान ने कहा कि यदि सिर देना पड़े तो कोई नुकसान नहीं, सिर दे दीजिए, लेकिन अपने धर्म को कभी मत छोड़िए। स्वधर्मे निधनम श्रेय, कि अपने धर्म में सिर कटाना पड़े तो हंसते हंसते कटवा दीजिए। आप कुछ नहीं गवाओगे, वो सिर दे करके भी आप बहुत कुछ पालोगे। स्वधर्मे निधनम श्रेय और परधर्मो भयावह, भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहा। लेकिन दूसरे का धर्म जो है उसमें बहुत सारे डर आपको सामने दिखेंगे, उसमें कभी नहीं जाना चाहिए। और जब ये बात कही थी, ताजुब की बात तो यह है कि आज के दौर में हम कह रहे हैं तो कोई उतना आश्चर्य नहीं कि कई लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं कि दूसरे धर्म में नहीं जाना चाहिए। लेकिन जिस दिन ये बात कुरुक्षेत्र के मैदान में कृष्ण ने करी, उस दिन इस भारत में सिवाय सनातनी के कोई नहीं था। तब कही थी उन्होंने ये बात। उस समय क्यों कही, सोचना चाहिए हमें कि उस समय तो सनातनियों के अलावा भारत में कोई था ही नहीं। उस समय उन्होंने ये बात, बहुत बड़ी बात कह दी। और इस बात को बार बार हर सनातनी को सोचना चाहिए। ऐसा तो क्या है कि इतना पहले से उन्होंने ये बात कर दी, कुछ तो बात है इसमें। और कोई आपको क्या कह रहा है, क्या प्रलोभन दे रहा है, उसको उतना बाद में मानिए। आपको ठीक लगती है बात, मानिए, लेकिन बाद में मानिए। पहले हमारे शास्त्रों को खोलिए, पढ़िए, वो क्या कह रहे हैं। ये पढ़ लेने के बाद, समझ लेने के बाद भी आपको दूसरे की बात अच्छी लग रही है तो आप करिए फिर। लेकिन एक बार शास्त्र से अवश्य पूछिए। मन में जो भी विचार जगे, एक बार हमारे शास्त्रों को पूछना चाहिए कि क्या ये सही है, मैं ये जो करने जा रहा हूँ क्या ये सही है। कहीं आगे के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे समाज के लिए मैं बहुत बड़ा नुकसान तो नहीं करने जा रहा। शास्त्र को जिस दिन पूछेंगे, सनातनी शास्त्र हमें सही रास्ता अपने आप बता देंगे। तो ये हमारे शास्त्र जीवन का सार भी बताते हैं, कैसे जीना चाहिए ये भी सिखाते हैं। और ये धर्म परिवर्तन आदि की जो समस्याएं, और भी कई समस्याएं चल रही हैं, वो सब अपने आप सुलझ जाएगी। तो लोग शास्त्र को जाने, उसके लिए प्रयास हमें करने चाहिए। क्योंकि आजकल हमारे शास्त्र से हमारे ही लोग अनभिज्ञ होते जा रहे हैं। तो थोड़ा प्रयास जरूर होना चाहिए कि लोग जाने कि हमारे पास क्या है। गुरुदेव, देवी भागवत में स्त्री को शक्ति, सृजन और संवेदना का प्रतीक माना गया है। आज के समाज में हम इस दृष्टि को कैसे पुनर्जीवित कर सकते हैं? देखिए, उसके लिए आपको पूरा तसल्ली से इस उत्तर को समझने के लिए श्रीमद् देवी भागवत महापुराण और श्रीमद् भागवत महापुराण दोनों को बार बार पढ़ना पड़ेगा। और दोनों का सामंजस्य जब मिलाएंगे तब ये बात समझ में आने जैसी है। आजकल समस्या ये है कि देवी भागवत को मानने वाले कुछ लोग भागवत को नहीं मानते, श्रीमद् भागवत को, और श्रीमद् भागवत को मानने वाले कुछ लोग
देवी भागवत को उतना स्वीकार नहीं करते। ये दोनों अलग अलग नहीं है। सनातनी परंपरा के ईश्वर एक है, परमात्मा एक है, भगवान एक है, जी जिसे परम शक्ति मानते हैं, आप कुछ भी नाम ले लो, वो अलग अलग नहीं है, वो एक ही है। इस बात को जब तक मानेंगे नहीं, तब तक इस सवाल का पूरा जवाब जो मिलना चाहिए वो शायद उतना ढंग से नहीं मिल पाएगा। और यही बात बताया है कि परमात्मा कहो या प्रकृति कहो, ये अलग अलग नहीं है। और उसके लिए ही तो भारतीय विवाह परंपरा है। विवाह क्यों जरूरी है? क्योंकि बाकी सब रिश्तों में तो इस बात को जानने के लिए कि परमात्मा एक ही है, जी वो लाखों करोड़ों की बात तो दूर, दो भी नहीं है। वो दिखता चाहे जितना, एक बल्ब आप जला लो और सामने 1000 कांच के टुकड़े आपने लगाए हुए हैं, सजाए हुए हैं, तो एक ही बल्ब 1000 बन के आपको दिखे वो अलग बात है नहीं। इस बात को हम मानते हैं कि है तो एक ही। जी यहां जो दिख रहा है वो कुछ अलग है, दिख रहा है, दिखेगा सही, है क्या ये समझना चाहिए। अपने लेवल को, अपने ज्ञान को, अपनी सोच को जब तक थोड़ा ऊपर नहीं उठाएंगे तब तक ये बातें समझ में आने वाली नहीं। तो सामान्य लोग कोशिश ही ना करें, लेकिन जो कुछ आगे समझना चाहते हैं वो इस बात को माने। और दुविधा यह है कि आज बड़े बड़े समझदार कहलाने वाले लोग यही ज्यादा समस्याएं खड़ी कर रहे हैं। ना समझे बराबर है, वो तो अनपढ़ है, गवार है, ना समझे। लेकिन आपको तो दुनिया समझदार मानती है, आपको तो दुनिया बहुत बड़ा होशियार मानती है, पहुंचा हुआ मानती है। किसी क्षेत्र में बहुत, मतलब आप कुछ कह दोगे तो हजारों लोग उसके पीछे चल देंगे। जी ऐसे लोगों को समझना चाहिए। और सनातन में सबसे बड़ी समस्या, ऐसे लोग ही ज्यादा समस्याएं खड़ी कर रहे हैं। उनका काम है समस्याओं को सुलझाना, जबकि हम ऐसे लोगों की वजह से समस्याएं और बढ़ती जा रही है, जी जिनका काम है कि कम करने में हम क्या कर सकें। जी जी भगवान ने हमें कुछ खास दिया है, भगवान ने हमें कुछ विशेष दिया है, और उसका उपयोग समस्याओं को कम करने में होना चाहिए, जी समस्याओं को बढ़ाने के लिए नहीं। जी लेकिन कई ऐसे बड़े बड़े संपन्न और दुनिया जिसको बहुत बड़ा होशियार समझदार मानती है, ऐसे लोगों को ही बहुत बड़ी दुविधाएं खड़े करते हुए देखा है। बड़े बड़े संप्रदायों में, बड़े बड़े पंथ में, जी धर्म के नाम पे, राजनीति के नाम पे, कहीं न कहीं अलग अलग। आप जो मानते हो मानते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप कुछ कहोगे या आप कुछ करोगे, उसको देख के हजारों लोग वो करेंगे। तो कुछ काम आपको, आप चाहे उसे मानते नहीं मानते कोई बात नहीं, लेकिन आप जो कर रहे हो दुनिया देख रही है, तो उसका प्रभाव आगे चल के बुरा साबित नहीं होना चाहिए। कम से कम उतना तो हम सोच सकते हैं। जी अच्छा, ये नहीं कह रहे हम कि आप भी वही करो, जी आपको जो उचित लगता है आप करते रहिए, वो आपकी अपनी बात है, निजी बात है। जी लेकिन जहां दुनिया देख रही है आपको, वहां आपको वही काम करना है कि जिसका प्रभाव सदियों तक सुख देने वाला हो, शांति देने वाला हो। तो देवी भागवत, मतलब उसमें सबसे ज्यादा शक्ति का, देवी जी का, दुर्गा का, या तो ये कहें कि इस देश की नारी का महत्व बतलाया है। दुर्गा सप्तशती करके एक पुस्तक है, कर्मकांड में जी पुरोहित लोग माता जी की, दुर्गा की सेवा में, अनुष्ठान में उसका पाठ करते हैं, उसका यज्ञ भी करते हैं। जी तो उसमें मार्कंडेय मुनि ने कहा कि स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु त्वयि कया पूरितमंब ये तत् काते स्तुति स्तव्य परा परोक्ति।
उन्होंने तो बहुत आगे तक कह दिया। हम तो सिर्फ देश के बारे में कह रहे हैं, लेकिन मार्कंडेय मुनि ने तो यहां तक कह दिया कि स्त्रियाः समस्ताः सकला जगत्सु, पूरे जगत की स्त्री, भारत की बात ही नहीं करी उन्होंने, तो बहुत ऊंची बात कर दी। तो और दुनिया वाले तो माने ना माने, कम से कम हमको तो मानना चाहिए, जी क्योंकि हमारे देश के एक ऋषि ने कही हुई बात है। तो स्त्रियां समस्ता, समस्ता मतलब भारत की नहीं, समस्त पूरे ब्रह्मांड की, विश्व की जो नारी है वो उस दुर्गा का ही स्वरूप है। और हर बेटी अपने आप को दुर्गा का अंश माने, स्वरूप माने, कभी अपने आप को अबला ना माने। वो इतनी सक्षम बने, इतनी शिक्षित बने, लायक बने, योग्य बने। क्यों बने? सिर्फ पैसा कमाने के लिए, जॉब करने के लिए। आज बेटियां पढ़ रही है, क्यों पढ़ रही है? जॉब करेंगे, गुलाम हो जाएंगे। हमने पहले ही कहा था कि विद्या तो वो है जो आपको आजाद बनाए, लेकिन आज की शिक्षा गुलाम बनने के लिए लोग पढ़ रहे हैं। पुरुष चाहे गुलाम बने रहें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा देश को। जिस देश की बेटी गुलाम हो गई, किसी की अधीनता, किसी और को सर कहना पड़े, खत्म हो गया वहां पे। वो रानी है, रानी बन के रहे। पुरुष नौकरी करे, व्यापार करे, कुछ भी करे, 4 ग्राहक आके गाली दे जाएं, उनको 2 बातें कह जाए, डांट जाए, पुरुष सुन लेगा आस्ते आस्ते, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन नारी को जब सुनना पड़े तो वहां बर्बादी का आरंभ है। लेकिन इस बात को भारत की बेटियों को समझना पड़ेगा। हमने कई बेटियों को कहते सुना, अपने पिता से कहती है, माँ से कहती है, आपने हमको पढ़ाया इतना, नौकरी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? रोटियां बनाएंगे। उनको रोटी बनाने का काम बहुत तुच्छ लगता है, छोटा काम लगता है। कमाएगी, उसकी कमाई का पैसा कितनों के काम आएगा, कब तक काम आएगा, कोई नहीं कह सकता जी लेकिन अगर वो भाव से रोटी बनाएगी, ये जिसको ठीक लगे, इस बात का विरोध भी हो सकता है, क्योंकि कई लोगों को ये बात पसंद नहीं आती। हमको जो लगता है वो कहना हमारा जी कर्तव्य हमको लगता है। तो ये काम छोटा नहीं है। वहां अपना भाव जो है, संस्कार जो है, प्रेम जो है, वो उस अन्न में मिला करके जब वो रोटी या भोजन तैयार करेगी, और जब वो अन्न जिसके पेट में जाएगा उन सबको वो अपना गुलाम बनाएगी। पैसा कमाएगी तो खुद गुलाम बनना पड़ेगा, और अन्न से सबका मन अपने आप वो अपने अधीन कर लेगी। फिर वो जैसा चाहेगी वैसा परिवार बनेगा। वो चाहेगी कि मेरे परिवार में शांति हो। कि भारत की नारी के हाथ में, देवी भागवत में यही बातें समझाई है कि नारी क्या कर सकती है। बहुत बड़ी जवाबदारी है। और भारत में पुरुष का स्थान दूसरे नंबर में। सबसे पहले हम मातृदेवो भव कहते हैं। जी नारी शक्ति को सबसे आगे जिन ऋषियों ने बिठाया है वो ये भारतीय परंपरा है। लोग कहते हैं पुरुष प्रधान देश, पुरुष प्रधान कभी नहीं था, ये कभी है भी नहीं, होगा भी नहीं। ये भारत मातृशक्ति का है। हम पहले मातृदेवो भव कहते हैं। 80 साल का बूढ़ा बुजुर्ग एक 8 साल की बेटी के पांव धोएगा, पांव छुएगा नवरात्रि में, उसकी पूजा करेगा। वो 8 वर्ष की बेटी 80 वर्ष के किसी बुजुर्ग को पांव नहीं छूती, नहीं छूना चाहिए। शास्त्रों में तो यही कहा, स्त्रीणाम पतिरेव गुरु। यहां तक कह दिया कि इस देश की नारी को पति के अलावा किसी और के पांव नहीं छूने चाहिए, किसी और को गुरु नहीं बनाना चाहिए। या तो भगवान को माने जो परात्पर गुरु हैं, आदि गुरु हैं, जगत गुरु हैं, उसके अलावा तो अपने पति को माने। पति के अलावा और कोई गुरु नहीं, परमात्मा के अलावा और कोई गुरु नहीं। तो ये बातें शास्त्रों में कही है, लेकिन सुनना किसको है, मानना किसको है? मानना तो पड़ेगा, सुनना तो पड़ेगा। कई लोग कहते हैं अरे महाराज भगवान भी स्वयं नीचे आ जाएगा फिर भी हम नहीं बदलने वाले। कई लोगों ने ये तक कह दिया
कि आप चाहे जितना कहते हो, हम कभी कभी ये पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश को लेकर के कहते हैं कि भैया ये काम मत करो, इससे धरती को पीड़ा होती है, इससे हवा दूषित होती है, प्रदूषण बढ़ रहा है। कभी कभी कि ये नदियाँ रो रही हैं, मत करो, ये केमिकल उपयोग में मत लाओ, ये ऐसे ऐसे खाद आप उपयोग में मत लो, ये यूरिया, डीएपी बंद करो इसको। लोग कई जो अपने हैं वो कह रहे थे महाराज जी क्या करें। अब हम इतने आगे बढ़ चुके हैं कि भगवान भी आ जाए तब भी हम नहीं बदल सकते। हालांकि हम जानते हैं कि बदल सकते हैं, बदलना चाहते नहीं वो। ये नहीं कि अब सुधार नहीं हो सकता, इतना आगे नहीं बढ़े। अब भी जगे तब से सवेरा, आज भी कोई पहल करने वाला हो, कोशिश करने वाला हो, आज भी कई प्रकार के सुधार हो सकते हैं। जिसको सुधरना है, जिसको सुखी होना है, आज भी हो सकता है। दुनिया में जितने लोग दुखी हैं, लगता है कि इस वजह से, समय के वजह से, इसकी वजह से, और कोई कारण हमको नहीं लगता। और भगवान कृष्ण को भी लगता है कि उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादेत। कह दिया इस संसार में कोई किसी का उद्धार, मतलब उत्थान या सुखी कोई नहीं कर सकता, भला नहीं कर सकता कोई किसी का। हम ही हमारा उद्धार कर सकते हैं, हम ही हमारा भला कर सकते हैं, हम ही अपने आप को सुखी बना सकते हैं। दूसरा कोई हमें ना तो सुखी कर सकता है ना दुखी कर सकता है। तो ये बात सबसे ज्यादा जहां से आने की संभावना है वो माँ के द्वारा, नारी शक्ति के द्वारा। वो ही सरस्वती है, मतलब ज्ञान का स्वरूप है। सच्चा ज्ञान वहीं से समाज को मिलेगा, परिवार को मिलेगा। तो देवी भागवत में सरस्वती की बात है, वो किसी और सरस्वती की नहीं, माँ के रूप में जो सरस्वती है उसकी बात करी। स्त्री ही लक्ष्मी है, मतलब कमाने जाए वो लक्ष्मी नहीं, जो पैसा घर में आए कैसे खर्च होना चाहिए, जिससे पूरा परिवार एकजुट बना रहे, परिवार में परस्पर प्रेम और विश्वास और एकता बनी रहे। पैसा कमाना अलग बात है, पैसों का उपयोग कैसे होता है, उपयोग होने पर झगड़े होने शुरू हो जाते, ईर्ष्या होने लग जाए, परिवार एक दूसरे से दूर होने लग जाए, ये तो सही परिणाम नहीं हुआ। कमाना अलग बात है, लेकिन फिर उसको कहाँ लगाना, ये एक नारी कर सकती। ऐसी जगह लगाए जिससे परिवार एकजुट रहे। आजकल नारियों की वजह से परिवार ज्यादा टूट रहे, मतलब उसमें वो लक्ष्मी का स्वरूप कहीं खो चुका है, फिर से जगाना होगा। एक नारी में जो महासरस्वती का स्वरूप होना चाहिए, जिससे बच्चों में संस्कार बने रहे, समझ बनी रहे, वो धीरज ना खोएं कभी। लेकिन माताओं में वो स्वरूप आज खोने लगा है। बात बात पे बच्चे कुछ भी कह लेते हैं, कुछ भी निर्णय ले लेते हैं। तो ये महासरस्वती को फिर से हर घर की नारी में जगाना पड़ेगा, और बुराइयों को खत्म करने के लिए हर घर की नारी को महाकाली का स्वरूप अपने भीतर फिर से जगाना पड़ेगा। और इन्हीं तीन शक्तियों की कथा देवी भागवत में कि एक नारी यदि चाहे, पुरुष चाहे तो इतना परिवर्तन नहीं आ सकता जितना वो चाहता है, लेकिन जिस परिवार या जिस देश की नारी ठान ले वहां कुछ भी हो सकता है। तो ये सारी बातें, एक स्त्री का महत्व जो है, नारी का महत्व जो है, शक्ति का जो महत्व है, वो सारी बातें देवी भागवत महापुराण में बड़े विस्तार से अलग अलग दृष्टांतों के द्वारा, कथा कहानियों के द्वारा समझाई है। और उसको जानेंगे तो इस देश की नारी का महत्व पूरा विश्व समझेगा। गुरुदेव, एक पुस्तक जो हर युवा को पढ़नी चाहिए। सबसे सरल भी मान सकते हैं और सभी समस्याओं का अंत जिसमें है। कोई भी समस्या आप ध्यान से उसको खोलिए, आपको अपनी समस्या का समाधान तुरंत मिलेगा। ये भी नहीं कि आप पूरी पुस्तक पढ़ लोगे तभी। आप 10 मिनट समय लेकर के श्रीमद् भगवत गीता जी को आप आंख बंद करके कहीं भी खोल लीजिए आप। और ये कई बार अनुभव किया हुआ हमने, आप भी स्वयं इसका अनुभव कर सकते हो कि जब भी आपको समय मिले, आपकी समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है, कोई मतलब नहीं, जब भी परेशान हो आप शांत मन से भगवान को याद करके भगवत गीता, बहुत छोटी पुस्तक है जी, हम हमारे साथ
एक छोटी पुस्तिका हमेशा रखते हैं गाड़ी। कहीं भी ट्रैफिक में लोग परेशान हो जाते हैं, नीचे उतर, कब क्या हुआ, कहाँ, क्यों ट्रैफिक। हम कभी नहीं दरवाजा खोल के गाड़ी से नीचे उतरते। जब भी लगे यहाँ 10 मिनट आधा घंटा लगेगा तो गीता जी को खोल लेते। तो जब भी कोई परेशानी हो, समस्या हो, हर समस्या का समाधान श्रीमद् भगवत गीता से हर किसी को मिल सकता है। ये नहीं कि हिंदू हो, कोई भी हो व्यक्ति, अपनी परेशानियों का अंत लाना है उसको, तो उसके लिए सबसे छोटी और सबसे बड़ी पुस्तक कोई हो, क्योंकि काम में सबसे बड़ी है और ऐसे सबसे छोटी है। तो श्रीमद् भगवद गीता वो हमें सबसे उत्तम लगती है, क्योंकि पूरे महाभारत का सार उसमें है। है तो महाभारत का छोटा सा भाग, लेकिन मानो पूरा महाभारत उसमें आ गया है। तो भगवत गीता सबसे श्रेष्ठ है सनातनियों के लिए। भविष्य की चिंता करें या वर्तमान में जिए? कि भविष्य की चिंता कोई कितनी भी करे, आयोजन कोई कितना भी करे, प्लानिंग कितना भी करे, मेहनत कितनी भी करे, होगा क्या? कुछ हासिल नहीं होगा। चिंता ऊपर से नुकसान कई गुना करेगी। कुछ करना है, देखिए ज्यादातर हमारे सबसे बड़े प्रगति में या आगे बढ़ने में अवरोध जिससे आते हैं, गैरों से कोई उतनी परेशानियां नहीं आती। इसलिए अध्यात्म मार्ग में, भक्ति मार्ग में कहा जाता है कि अपनों से सावधान, गैरों की चिंता मत करो, वो तो दूर है, वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। आपकी उन्नति में सबसे ज्यादा रुकावटें यदि आती है तो अपनों की वजह से ही आती है। इसका मतलब ये नहीं कि अपनों को छोड़ दें जी, दोनों बातों को समझना होगा, क्योंकि उनके प्रति कर्तव्य है कि दुनिया के सारे सुख उनको देने, स्वर्ग भी उनको फीका लगने लगे, इतने सुख उनको देने। लेकिन सबसे बड़े बाधक जो हैं अपने हैं, उनकी इमोशन है, उनकी भावनाएं हैं, हमारे प्रति उनका प्रेम है। आप कहीं दूर गए हो और 1 घंटा लेट हो गए तो कोई दुश्मन आपके बारे में बुरा नहीं सोचेगा, जब आना हो तब आएगा, मुझे क्या। किसी दुश्मन को पता चला कि फलाने जी कहीं गए और आज 4 घंटा लेट हो गए, अब तक घर वाले परेशान हैं, घर नहीं आए, तो दुश्मन को चिंता नहीं होगी। लेकिन जो अपने हैं, पत्नी है, बहन है, भाई है, माँ बाप हैं, वो सिर्फ चिंता ही नहीं करेंगे, क्योंकि चिंता जब भी होती है तब नेगेटिविटी भरपूर हो जाती है। तब वो उसके बारे में, जिसके बारे में सोच रहे हैं, अच्छा कभी सोच ही नहीं सकते कि चलो वहाँ कुछ काम ज़्यादा होगा तो 4 घंटे लेट हो गया होगा, ये नहीं विचार आएगा। क्या विचार आएगा? बहुत उल्टे सीधे, क्या हुआ होगा, रास्ते में कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं होगी, ये तो नहीं हुआ होगा, वो नहीं हुआ होगा। मतलब सबसे ज़्यादा हमारे बारे में बुरा सोचने वाला कोई है तो वो हमारा अपना है, गैर नहीं है। ये वास्तविकता है। सबसे ज्यादा बुरे विचार उसी को आएंगे जिसको आपके प्रति ज्यादा अपनापन है। इसीलिए 50 साल के बाद उस अपनेपन से दूर होने में कोशिश करनी चाहिए। उसी के लिए वानप्रस्थ आश्रम है जी। तब तक इन बातों को नहीं सोचना चाहिए, युवा बिल्कुल इस बात को फॉलो ना करें। लेकिन 50 के बाद फिर ये सिस्टम शुरू होता है, फिर इस अपनेपन को अंदर से मिटाएं, रहें सबके साथ, लेकिन सबके साथ रहते हुए एकांत में रहने का प्रयास करें आप। तो यहाँ मुख्य बात आपका जो प्रश्न था कि भविष्य की चिंता करें या वर्तमान में जिए? या वर्तमान में जिए, तो चिंता, जैसे हमने कहा कि सबसे ज्यादा चिंता, और चिंता जब होती है तब अच्छे विचार नहीं आएंगे, बुरे ही आएंगे। और चिंता करने से जो है वो हासिल कुछ नहीं होगा, परिणाम विपरीत ही होगा, बुरा ही होगा। अगर आपको कुछ करना है या सही में आप किसी को अपना मानते हो या आगे कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो कल की चिंता छोड़नी चाहिए बिल्कुल। वर्तमान में जी। हम और बार बार इस बात को कहते हैं,
और श्रीमद् भागवत महापुराण जो है, और पुराणों में किसी में भूतकाल की बातें ज्यादा करी है, किसी पुराण ऐसे हैं जिसमें भविष्य पुराण तो पूरा भविष्य के ऊपर आधारित है। हमारा एक पुराण ऐसा है कि जिसमें न भूतकाल की बातें हैं न वर्तमान की बातें हैं, सिर्फ भविष्य से भरा हुआ पुराण। अद्भुत है सनातन धर्म और हमारे सनातनी शास्त्र। कई पुराण ऐसे भी मिलेंगे आपको जिसमें सिर्फ भूतकाल की बातें, वर्तमान के बारे में कुछ ज्यादा नहीं कहा, उसमें भविष्य के बारे में कुछ नहीं कहा। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण ऐसा पुराण है जिसमें सिर्फ वर्तमान की बात करी, आज की बात, कि इसमें जो कहा है, जो हम सुन रहे हैं, कह रहे हैं, वो आज कैसे काम में लाया जाए, आज कैसे जीवन में उतारा जाए, इससे आज समाज में क्या सुधार आ सकता है। तो वर्तमान में जीना सीखे, उसके लिए भविष्य की चिंता छोड़े, सिर्फ भविष्य की ही नहीं, कल बीते हुए कल का विचार भी छोड़े। दोनों कल को भूलना पड़ेगा, न बीते कल की याद न आने वाले कल की फिक्र, बस आज की चिंता करें। और चिंता ही नहीं, आज को सुधारने के लिए खूब पुरुषार्थ करें। आज यदि बर्बाद नहीं हुआ, आज एक क्षण भी आपने खोया नहीं, गवाया नहीं, सदुपयोग हो गया एक एक क्षण का, एक एक सेकंड का, एक एक पल का, तो कल अपने आप सुंदर ही होगी। कल कुछ बुरा होता है तो परिणाम वो कल का नहीं है, आज कुछ बुरा हो गया आपसे, चूक गए, कुछ जो करना था आज नहीं कर पाए आप, कल बुराई होने वाला है। तो सोचने से, बीते हुए कल या आने वाले कल के बारे में सोचने से कुछ नहीं होगा। और अपनापन सही में वो है कि एक दूसरे के बारे में ज्यादा सोचे मत, सोचने से परेशानियां बढ़ेगी। अगर सही में हम किसी को अपना मानते हैं तो रात दिन मेहनत करें कि कैसे उसको सुख मिले, कैसे वो राजी हो। लोग मेहनत नहीं करते, सोचते ज्यादा हैं एक दूसरे के बारे में, और सोच का परिणाम अशांति, डिप्रेशन, परेशानियां, क्लेश, ये सब नेगेटिव ही आएंगे। तो सोचे कम, मेहनत ज्यादा करें, वर्तमान में जिए, बाकी दोनों कल की चिंता छोड़े, यही कहना हम चाहेंगे। गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया और आपसे जो भी प्रश्न किए गए वो सभी हमारे श्रोताओं के लिए प्रेरणादायक रहेंगे। आपका इस शो में पधारने के लिए दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद। आपको भी और आपके संदीप शो को भी हम हृदय से धन्यवाद कहते हैं कि चलो आपके बहाने कुछ स्मृतियाँ हमारी उनमें ताजा हुई और आपने हमें याद किया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप शो का भी पुनः पुनः हम धन्यवाद मानते हैं। आज का यह संवाद केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं था, यह था संस्कारों का संचार, सेवा का स्पंदन और सनातन चेतना की एक जीवंत अनुभूति। डॉक्टर सुरेश चंद्र जी पंड्या ने न केवल एक आध्यात्मिक पथदर्शक हैं, बल्कि वे उस परंपरा के वाहक हैं जो वेद, गोधर्म और करुणा को जीवन की धुरी मानते हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि धर्म कोई ग्रंथ मात्र नहीं, बल्कि एक जीवित अनुभव है जो सेवा, सत्य और समर्पण से होकर गुजरता है। आइए हम सब भी उनके इस संदेश को जीवन में उतारे और इस दिव्य प्रेरणा को अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश के उत्थान में समर्पित करें। अगर आज का यह संवाद आपके मन को छू गया हो तो इसे अपने परिजनों, स्नेहीजनों और धर्म प्रेमियों तक अवश्य पहुंचाएं। हमारे शो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अंत में एक ही प्रार्थना, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया। आप सभी का पुनश्च धन्यवाद।